हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। किसके किसके करंट अफेयर्स हो गए हैं पूरे? अभी तक का सब कुछ कंप्लीट किसका किसका हो गया? एक बार हाथ उठा लो। ओके, गुड 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 गुड। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर ये है कि सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। करंट अफेयर्स को हम आज जो भी बचा है उसको निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए, जो मैंने करंट अफेयर्स अभी तक आप लोगों को बताए हैं उसके हिसाब से जनवरी से जून वाला हमारा जो था, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जनवरी से जून जो वो घटना सार का था, एक चीज़ आपको वो करनी थी, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको करनी थी मंथली करंट अफेयर्स, जो मैंने जून से नवंबर नवंबर का सेकंड पार्ट कल तक मिल जाएगा, वो करना था। तीसरा एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डाल रही हूँ, जिसमें अभी तक क्या रहा है कि वही जो वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं उसी का छोटा छोटा पार्ट डाला है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में जो मुझे कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे तो वो इंपॉर्टेंट वाली जो सीरीज़ है, क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट, उसमें डाल दूंगी। तो ये 3 प्लेलिस्ट है हमारी। एक दूसरी जो अन्य चीज़ थी वो था टेलीग्राम चैनल, वो आपको फॉलो करना था, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं आई दृष्टि देखकर बता दूंगी। तो आज जो भी आई दृष्टि के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, और भी 2-4 मैगजीन जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इतने करंट अफेयर्स मैंने तब नहीं पढ़े हैं जब मैंने खुद एग्जाम दिया है, लेकिन फिलहाल मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को रेफर कर कर निकाल लिया है। तो भरोसा रखिए, 90-95% फंसेगा, ठीक है? कहाँ से बनाएंगे तो चीज़ें आपकी फंसेंगी। बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आपने जो मेरी बताई हुई चीज़ें हैं उनको फॉलो किया भी है कि नहीं। क्योंकि मुझे तो लग रहा था आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि सब लोग नहीं कर रहे, ठीक है? तो अब जो भी आप जिस पर भी भरोसा कर कर आए हैं उसको फॉलो कीजिए। अब ये मत करिएगा कि आप भैया इनके करंट अफेयर्स देखेंगे, वरना सारी चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, मतलब मिक्स हो जाएंगी, और फिर करना टफ होगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप अपना थोड़ा सा सेनली डिसाइड करिएगा आपको कैसे करना है। जो मुझे फॉलो कर रहा था उसको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है? चलो, क्वेश्चन के आंसर्स कौन देगा? हाँ, जो मैंने बताया है करोगे तो फंसेंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से दे देंगे। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट पहले ही कर दिया है, ठीक है? चलो, उत्तम उत्तम ये बताओ, ऑपरेशन भेड़िया कहाँ शुरू हुआ था? मैम बहराइच में। ठीक है। उसके बाद एफडीआई जो आया भारत में, वो पिछले वर्ष की तुलना में कम था, फाइनेंशियल ईयर की तुलना में, या ज़्यादा? मैम एफटीआई। हाँ, जो 2000 मैम कम कम हुआ होगा। कम हुआ होगा 2013 में। कितना कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ लगभग? मैम 43 पॉइंट समथिंग हुआ था क्या? हाँ, 43% के लगभग डिक्लाइन हुआ, ठीक है? उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुछ रैंक्स देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का बजट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग कह रहे थे वो इसमें कवर करूंगी मैं। चलो, अब ये बताओ उत्तम, इनलैंड फिशरीज में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? मैम सेकंड। अच्छा, उसके बाद ये बताओ, ये स्वदेशी साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? स्वदेशी। हम्म मैम गोरखपुर या प्रयागराज में थे। ऑप्शंस हैं केरला, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र। मैम स्वदेशी साइंस कांग्रेस हम्म गुजरात मैम। कोची, ठीक है? ओके। कोची केरला, ठीक है? उसके बाद ये बताओ, जो ये मोदी जी गए थे रशिया, अभी हाल ही में किसके लिए गए थे? मैम रशिया गए थे ब्रिक्स की समिट के लिए, कौन कजान। कौन से नंबर की ब्रिक्स की समिट थी? मैम ये थी 16th। पक्का? यस मैम। ये बताओ, तो क्या पुतिन को कुछ गिफ्ट दिए थे? कोई गिफ्ट पेंटिंग का गिफ्ट नहीं। दिए थे क्या? क्या मैम? कोई पेंटिंग गिफ्ट दिए थे क्या? शायद मैम मधुबनी की पेंटिंग, वो बिहार वाली। सोहराई पेंटिंग गिफ्ट किए थे, ठीक है? झारखंड वाली। झारखंड वाली सोहराई पेंटिंग, झारखंड वाली, ठीक है? उसके बाद ये बताओ, एक वृंदावन ग्राम योजना परियोजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मैम उत्तर प्रदेश। वृंदावन है लेकिन मध्य है ये प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है? ये इसीलिए ये क्वेश्चन वैसा है।
तो ये है ओके वृंदावन ग्राम योजना, लेकिन है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये बताओ नेशनल योगा ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित किया गया था? मैम, ये शायद कर्नाटका में किया था। वेरी गुड। नेशनल योगा ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित किया गया था? कर्नाटका में। ठीक है, अब मुझे ये बता जाओ भारत रत्न कितने लोगों को मिला है हाल ही में? मैम, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, संख्या? और लाल कृष्ण आडवाणी को, MS स्वामीनाथन को और PV नरसिम्हा राव को, 5 लोग को। 5 लोगों को मिला है। कुल कितने हो गए अभी तक भारत रत्न के रिसिपिएंट्स टोटल मैम, अभी तक? 53 या 4 है। 53 है। ठीक है, यस अब ये बताओ ये जो 5 लोगों को मिला है इसमें से मरणोपरांत यानी कि पॉस्ट्यूमसली किसको किसको मिला है? मैम। कितने लोगों को? 4, 3, 2, 1? मैम, ये तो पता नहीं, 4 को कोई लिख रहा है इधर। 4 लोगों को, केवल LK आडवाणी जीवित हैं, बाकी सबको मरणोपरांत मिला है। अब ये बताओ वैसे कुल मिलाकर जो भारत रत्न मिले हैं उसमें मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? मैम, नहीं पता नहीं। कितने लोगों को मिला है? 18 लोगों को मिला है। ठीक है, टोटल कितने रिसिपिएंट्स हैं भारत रत्न के? मैम, 53। 53 में मरणोपरांत कितने हो गए कुल? 18। 18। ठीक है, और फिलहाल 5 में 1 हो गए। ठीक है, नेशनल योगा ओलंपियाड कब का है, कहाँ का है? कर्नाटका। उसके बाद ये बताओ ये ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? मैम, ये CBI ने किया था क्या? संबंधित किससे है? ऑप्शंस हैं, ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मटेरियल है उसको शेयरिंग से रोकने यस से। मैम, ये CBI ने किया था। यस ठीक है, उसके बाद ये बताओ भविष्य पोर्टल का संबंध किससे है? मैम, भविष्य, ये मैम इन्वेस्टमेंट ही कुछ होगा, ऐसा कुछ। पेंशन से। गुड। EPFO। पेंशन की सरकार के द्वारा पेंशनर्स के लिए लॉन्च किया गया एक पोर्टल है भविष्य। ठीक है, अब ये साथ में बता जाओ ये स्वाति और अदिति ये क्या है? ये कुछ स्कीम जैसा कुछ था क्या? मैम, स्वाति वो वुमेन्स का वो जो स्टेम में साइंस से था मैम, पार्टिसिपेशन के लिए, डिफेंस से था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में स्वाति पोर्टल है, और डिफेंस में डिफेंस इनोवेशन के लिए अदिति पोर्टल है, एसियन डिफेंस इनोवेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ एक हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एक ये कॉमिक बुक है। ठीक है, इसको रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। मैम, व्यक्ति? व्यक्ति, ऑप्शन मैम मिले। चलो ऑप्शन नहीं मैं बता देती हूँ, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ठीक है, तो कॉमिक बुक है, चौधरी ने लॉन्च की है। एयरफोर्स के Okay. हीरोज की कॉमिक बुक किसने लॉन्च करी है? एयर VR चीफ चौधरी। मार्शल VR चौधरी। ठीक है, भारत रत्न हो गया। उसके बाद ये बताओ बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? और ये मैन बुकर अलग है कि ये क्या है? मैम, दोनों में डिफरेंस है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर में, मैम, इंटरनेशनल बुकर प्राइज आई थिंक वो जिन्होंने कोई अर्पन बैग है उन्हें मिला था कायरोस पे, और एक कोई हाफ मैन है करके उनके ट्रांसलेटर थे। और बुकर प्राइज मैम डेविड डियोप को मिला था पिछली बार, अभी का चलो पता नहीं। मैं बता देती हूँ। पहले हम लोग जो मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज कहते थे तो उनकी जो ट्रस्ट था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ट्रस्ट चेंज होने के चक्कर में अब वो मैन जो शब्द है वो हट गया है। एक हो गया बुकर प्राइज, दूसरा हो गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो बुकर प्राइज होता है वो बेसिकली अंग्रेजी में जो किताबें लिखी जाती हैं उसके लिए, और इंटरनेशनल वाला जिनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद बुकर प्राइज किसको मिला है? समांथा हार्वे को, जो ब्रिटेन की है। कौन सी किताब है इनकी? बुक का नाम ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसको किसको बताया था तुमने उतना? मैम, कोई अर्पन बैग है वो जिन्होंने कायरोस पे लिखा है, और ट्रांसलेटर हाफ मैन। हाँ, जेनी अर्पनबेक की किताब है, काइरोस नॉवेल है। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने। ठीक है, Yes. चलो अब पूरी बात को फिर से रिपीट कर जाओ, क्या बताया मैंने, क्या है ये नहीं बताना है, विनर्स के नाम बता दो। मैम, विनर्स के नाम, मैम वो जो आपने बुकर प्राइज का बताया वो UK की कोई लेडी है, ऑर्बिटर पे आई थिंक उनको मिला है। समांथा हार्वे। ठीक है, और ऑर्बिटल किताब है। ये हमारा कौन सा बुक प्राइज है? मैम, ये बुकर प्राइज है। बुकर प्राइज है। उसके बाद
इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो जेनी अर्पनबैक को मिला है कायरोस पे, और ट्रांसलेटर है हाफमैन। माइकल हॉफमैन को मिला है, ट्रांसलेट जो करता है उसको मिलता है। किताब ओके। कायरोस जेनी उनकी है, अर्बन बेक की। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक सलाखन या सलेखन फॉसिल पार्क जो है, ये चर्चा में था, ये उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? मैम सोनभद्र में। सोनभद्र में। सिल्क प्रोडक्शन में भारत की रैंक क्या है? सिल्क हम्म मैम सेकंड है क्या? सेकेंड है। सिल्क प्रोडक्शन में भारत की रैंक सेकेंड है। अब चाइना फर्स्ट हो गए थे। राज्यों में क्या है रैंक? टॉप। मैम कर्नाटका फर्स्ट होगा। ठीक है, और सेकंड कौन होगा? सेकंड मैम यूपी। सेकंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। सेकंड आंध्र प्रदेश है, पहला कर्नाटक है। उसके बाद ये बताओ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च किया जाएगा और इसको फाइनली स्थापित कब किया जाएगा? मैम 2028 में फर्स्ट मॉड्यूल है और 2035 में फाइनली इसे लॉन्च कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक यार्स मिसाइल है, ये किस देश से संबंधित है? यार्स हम्म मैम रशिया। रशिया। गुड। ठीक है। उसके बाद वो जो नाप्था जाकरी है, इसमें क्या हुआ था? कौन सा हाइड्रोजन का प्लांट क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या हिमाचल प्रदेश में इसमें? यस मैम, है तो कुछ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन कुछ होगा मैम। हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन की बात पायलट चल प्रोजेक्ट ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन का क्या हाइड्रोजन है? का पायलट प्रोजेक्ट है। प्लांट 100 लगाया मेगा जाएगा। 110 ठीक है। मेगावाट। ठीक है। देखो, एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी थी। जैसे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें अगर एक दो चीज़ों में कंफ्यूजन था। सबसे पहला एक जो कंफ्यूजन था वो था एथेनॉल वाला। मैंने 100% बोल दिया था, तो एथेनॉल कितना परसेंट होता है उसमें? देख लिया ना कल? 93 93 के 93.5। लगभग। ठीक है। और एक नेशनल साइंस डे की थीम जो है, थीम्स वाले उसमें, वो उसमें गलत लिखी हुई है। नेशनल साइंस डे की थीम क्या है? नेशनल साइंस डे होता कब है? 28 28 फरवरी। फरवरी। 28 फर्ब मैम। ठीक है। इस बार जो थीम है 2024 की, वैसे तो 28 फरवरी पुराना हो गया, लेकिन ये नेशनल साइंस डे कई बार पूछ चुके हैं। इसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ये थीम है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना जिसने भी प्रिंट आउट वगैरह निकाला है। और जो वो था, री इन्वेस्ट में गुजरात टॉप पर था, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी आएंगे तो फिर से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो, अब ये बताओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69th मेंबर कौन बन गया है? मैम इजराइल। इजराइल। वेरी गुड। उसके बाद ये 37th नेशनल गेम्स जो है, ये कहाँ पर हुए थे? मैम नेशनल गेम्स मैम गोवा में हुए थे। 38वें कहाँ होंगे? होंगे कहाँ पे? ये शायद उत्तराखंड में मैम। वेरी गुड। तो 37वें कहाँ हुए थे? गोवा। 38वें कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स एस्टैब्लिश किए हैं कुछ स्टेट्स में। कितनी स्टेट्स हैं वो? 8 स्टेट्स हैं। वेरी गुड। फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है उससे संबंधित फ्री जोन्स 8 स्टेट्स में स्टैब्लिश। अब 8 हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें। ठीक है, नाम बता देती हूँ। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं है हमारा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो 8 नंबर याद कर लेना, उत्तर प्रदेश नहीं है। उसके बाद भविष्य पोर्टल क्या था? मैं पेंशन के लिए। पेंशन के लिए था। उसके बाद उद्गम किससे संबंधित है? नीति आयोग का है कुछ स्कीम, या फिर आरबीआई की है, या फिर किसी और आरबीआई का है। आरबीआई का उद्गम पोर्टल एक पोर्टल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैम फुल फॉर्म तो नहीं पता। ठीक है, ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए है। ठीक है, तो इतना फुल फॉर्म की जरूरत नहीं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए ये पोर्टल है। उसके बाद ये कैच द रेन कैंपेन जो शुरू की गई थी 2019 में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें कुछ ऐसे जिले हैं जिन्होंने अचीव कर लिया है अपना टारगेट 100%। यस मैम। हाँ, तो वो कौन से हैं? 5 जिले हैं ऐसे। मैम ऑप्शन है। यूपी। हाँ यस मैम हाँ, ऑप्शन। बता 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 बता।
मैम नहीं ऑप्शन। पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा, लखनऊ, कानपुर। मैम अयोध्या है और गोंडा भी आई थिंक। लखनऊ और कानपुर को छोड़कर बाकी सब है। ठीक है, लखनऊ Yes. और कानपुर को छोड़कर बाकी कौन कौन से हैं? बताओ जरा, क्या नाम बताया मैंने? मैम पीलीभीत, अयोध्या, गोंडा और अंबेडकर नगर और बाराबंकी। ठीक है, अम्बेडकर नगर बाहर। फिर से बताओ जरा कौन से हैं? पीलीभीत, अयोध्या और गोंडा, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी। ठीक है, तो ये जो मतलब थोड़े से, कोई अगर वहाँ का हो तो आपत्ति नहीं, लेकिन जो अनकॉमन थोड़े से Yes. डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो है। लखनऊ कानपुर टाइप का नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक हुआ था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और एक था हमारा कोलंबो प्रोसेस। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम है क्या है? मैम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आई थिंक वो इंडियन ओशन में के लिए होगा वो। और कोलंबो प्रोसेस मैम वो है माइग्रेशन से संबंधित या फिर ऐसा कुछ होगा, रिजॉल्व करने के लिए इशूज। अच्छा, माइग्रेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इंडिया पहली बार चेयर कर रहा है, 2003 में स्टार्ट हुआ था किसको? कोलंबो प्रोसेस को। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 2003 में। पहली बार इंडिया चेयर कर रहा है, तो ये हमारा करंट अफेयर्स में ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है? मैम वो इंडियन ओशन में है, वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मैम 1982 में क्या? 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर ये रिएक्टिव 2011 से 2021 से। ठीक है, 2011 में स्थापित हुआ था, रिएक्टिव 2021 से हुआ है। उसके बाद ये बताओ, साथी क्या किससे संबंधित है? साथी पोर्टल। मैम शायद सेबी ने लॉन्च किया ये इन्वेस्टमेंट सारथी के। नहीं पूछ रही हूँ, सारथी नहीं पूछ रही हूँ, साथी पूछ रही हूँ, SATHI। मैम ऑप्शन फिर। ऑप्शंस हैं, ये कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सीड ट्रेसेबिलिटी से संबंधित है, RBI के NPA से संबंधित है। मैम मतलब सीड बैंकिंग। वाला। सीड। सीड ट्रेसेबिलिटी से। ठीक है, साथी का फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो कुल मिलाकर सीड से संबंधित साथी को याद रखना। ठीक है, उसके बाद कोलंबो प्रोसेस हो गया। कोलंबो प्रोसेस कब स्टैब्लिश हुआ था पहली बार? 2003 में। 2003 में। इसमें कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूनियन होम मिनिस्टर ने कुछ लॉन्च किए हैं एप्स जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके लिए। उनके क्या क्या नाम है? मैम ई साक्ष्य है, ई समन है, न्याय श्रुति है और न्याय सेतु है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ पर बन रहा है? मैम राजस्थान में और शायद पादरी आई थिंक ऐसे कुछ क्या। पाली राजस्थान में। ठीक है, और वो वाली जो ये 4 एप्स हैं, इनका नाम कोई रिपीट करेगा जल्दी से? सब लोग कर दो। अच्छा, समन, श्रुति, हेतु, साक्ष्य। ठीक है, टिक कर लोगे, इतना हो गया। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। बताओ जरा मुझे उत्तम, वैदिक ma'am. क्लॉक, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक को कहाँ पर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था? मैम उज्जैन में। मैम उज्जैन में किया था। ठीक है, उसके बाद एक किताब है हु इज इक्वल द इक्वालिटी कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसकी है? क्या मैम? हु इज इक्वल, हु इज इक्वल द इक्वालिटी कोड कर किताब का नाम है, किसकी है? मैम CGI की तो नहीं? नहीं, ये किताब है सौरभ किरपल की। किसकी किताब है? सौरभ किरपल। हाँ, किताब का नाम क्या है? हु इज इक्वल। ठीक है, हु इज इक्वल द इक्वालिटी कोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हु इज इक्वल से याद रखना, आधी किताब का नाम भी देते हैं। तो सौरभ किरपल की किताब है। उसके बाद एक किताब है इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड। ये किसकी है? ये किताब है अरविंद पनगड़िया की। किसकी है? यस मैम, पढ़ी थी मैंने। अरविंद पनगड़िया की। ठीक है, अब अरविंद पनगड़िया क्या न्यूज में रहे, क्या थे रिसेंटली? फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन और नालंदा के भी वो बने हैं।
16th फाइनेंस कमीशन के सदस्यों के नाम बता जाओ जल्दी से। चलो जो आंसर्स देगा एक बार हाथ उठा लो तो मैं उससे पूछूंगी। मैम कोई एक मैथ्यू है, कोई एक पांडा है, और ये है दो और है मैम। एक सौम्या है कोई। ऋत्विक पांडे सेक्रेटरी, नहीं, ऋतिक पांडे तो सौम्यकांति सचिव है घोष, ना मैम। एक अजय नारायण झा है मैम। अजय ऋतिक पांडे नारायण झा सचिव है और उसके। सौम्यकांति घोष है वो नॉन परमानेंट मेंबर। चलो अब सारे सदस्यों के नाम एक साथ कौन बताएगा, बताओ यशिता। मैम एक एनी मैथ्यू जॉर्ज है और एक अजय नारायण झा हो गए, एक ऋत्विक पांडा हो गए, एक सौम्यकांति घोष हो गए और मैम हो गए मनोज पांडा है। मनोज पांडा। हो गए सारे, कोई बचा इसमें है? से मैम हो गए, इसमें ऋत्विक पांडे वो सेक्रेटरी हो गए, सौम्यकांति घोष नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, उसके बाद ये बताओ चलो उत्तम, जस्ट अ मर्सिनरी ये किताब किसकी है? वी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव की किताब है, गुड। तो ये बताओ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी किताब है? मैम ये सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की। अब सब लोग एक बार जो किताबें पूछी हैं वो बता जाओ। हु इज इक्वल किसकी है? किरपल। किरपल से याद रख लो। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। जस्ट अ मर्सिनरी, टी सुब्बाराव। ठीक है, उसके बाद ये बताओ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कहाँ मनाया जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा, भुवनेश्वर, गुड। उसके बाद एक बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया है, रिसेंटली मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया है, ये क्या है, कहाँ पर किया है? बिडकिन, BIDKIN, बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र में है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया बिडकिन कहाँ का है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, उसके बाद एक निक्षय पोषण योजना है, ये किस डिजीज से संबंधित है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगी किस रोग से? टीबी से प्रभावित लोगों के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करती है निक्षय पोषण योजना। सोहराई पेंटिंग पूछ चुकी हूँ, मोदी जी ने पुतिन को दिया था, कहाँ की है? झारखंड की। ठीक है, उसके बाद ये जो फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये किसी कोई गुरु हैं बाबा, उनको भी मिला है क्या? रविशंकर। श्री रविशंकर। श्री रविशंकर को मिला है। ठीक है, पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है भारत का? उत्तराखंड, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड। पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद एक फुटबॉलर है जिन्होंने महिला फुटबॉलर है जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल्स लगाए, वो कौन है? वो हम बाला करके कुछ पाकिस्तान के बाला देवी, पाकिस्तान के खिलाफ बाला देवी ने लगाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस नए होंगे, कुछ क्वेश्चंस पुराने होंगे। ठीक है, उसके बाद एक विजन नेक्स्ट इनिशिएटिव है, किससे संबंधित है? ये अंडर प्रिविलेज बच्चों की एजुकेशन। वो तो विजन हो गया, ये है विजन नेक्स्ट, NEXT, सॉरी NXT। विजियो नेक्स्ट। हाँ, विजियो नेक्स्ट, फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, उसके बाद भारत जो है, चलो एक बार बता दो, विजन नेक्स्ट या विजियो नेक्स्ट जो भी है, ये किससे संबंधित है? फैशन टेक्नोलॉजी। और महिला फुटबॉलर जो है उनका नाम क्या है? बाला देवी। बाला देवी। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 50 वो करे, ठीक है, गोल्स मारे। फिर भारत 2 कॉन्सुलेट्स यूएस में कहाँ पर खोलेगा? लॉस एंजल्स और बॉस्टन में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? लॉस एंजल्स और बॉस्टन। ठीक है, उसके बाद 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसको मिला है? प्रत्याशा रे को मिला है। किसको मिला है? प्रत्याशा रे को मिला है 32वां एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, ओडिशा की है ये। उसके बाद ये बताओ, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है?
27 सितंबर 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब ये बताओ वर्ल्ड टूरिज्म डे को होस्ट किसने किया था, किस देश ने? नेपाल ने मैम। वर्ल्ड टूरिज्म डे को जॉर्जिया ने होस्ट किया था, ठीक है, जॉर्जिया ने किया था। WC जॉर्जिया। हाँ, उसके बाद इसकी थीम क्या थी? टूरिज्म एंड पीस। वेरी गुड, Tourism and टूरिज्म एंड peace। पीस इसकी थीम थी। तो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 26 सितंबर। होस्ट किसने किया? जॉर्जिया। अच्छा, 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किस देश ने किया था? सऊदी अरेबिया ने किया था। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये बताओ पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर ने मैम नागपुर में। नागपुर में, ठीक है। उसके बाद कुछ फर्जी के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है, तो ये बता जाओ जरा, मोदी जी के यहाँ एक बछड़े का जन्म हुआ था, तो उसका नाम क्या रखा गया था? नाम रखा गया था दीप ज्योति, ठीक है। तो वो उन्होंने काफी शेयर वेयर की थी। तो इसकी ब्रीड क्या है? इसकी ब्रीड है पुंगनूर काऊ, ठीक है, पुंगनूर ब्रीड है इसकी, ठीक है। उसके बाद विश्व का पहला AI हॉस्पिटल कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना में कहाँ? चाइना में बीजिंग, ठीक है। दुनिया का पहला AI हॉस्पिटल वाला चाइना जैसा देश ही हो सकता है। बीजिंग हो गया हमारा चाइना का, ठीक है। उसके बाद ये बताओ जो प्रबल है भारत का सबसे लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, इसको किसने बनाया है? कहाँ की कंपनी ने? उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट कानपुर की स्टेट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर DRDO। ठीक है। उसके बाद ये बताओ ये जो UPS लेकर आए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये किसकी रिकमेंडेशन से, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से लाए? मैम कमेटी टीवी सोमनाथन, ठीक है, टीवी सोमनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन से UPS आया, ठीक है। ऑप्शंस नहीं दूंगी वरना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये टीवी सोमनाथन अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। वही, ठीक है। उसके बाद ये जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है नई दिल्ली। अब ये नई दिल्ली कहाँ से शिफ्ट किया गया है? इलाहाबाद, लखनऊ से क्या इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया है नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हम किसका एक बार रिपीट कर दीजिए। किसका बताओ जरा उत्तम, किसका बोला मैंने? मैम कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। चलो उसके बाद ये बताइए, चलो कोई और बताएगा कि उत्तम से ही पूछूं? चलो उत्तम बताओ जरा, भारत के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट कौन बन गए? मैम गोपी थोटाकुरा। ठीक है, गोपीचंद थोटाकुरा, ठीक है। अब ये बने कैसे, कहाँ चले गए थे ये? मैम वो USA की जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है जेफ बेजोस की, उस पे बैठ के गए थे। उस पे बैठ कर गए थे, ठीक है। ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड 25 मिशन था, न्यू शेपर्ड 25 मिशन, ठीक है। उसके बाद ये बताओ सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है? वाटर एंड सैनिटेशन मैम। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, ठीक है। उसके बाद एयर इंडिया एस्टैब्लिश करेगा साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर करेगा? मैम हिमाचल प्रदेश में, अमरावती में करेगा, यस मैम, अमरावती में करेगा। एयर इंडिया जो कंपनी है वो क्या एस्टैब्लिश करेगी? फ्लाइट ट्रेनिंग साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अमरावती में। उसके बाद ये बताओ एक MSME सहज इनिशिएटिव है, ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था SBI के द्वारा, ठीक है। MSME सहज किसका है? SBI का। वैसे बैंक के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन SBI का था, इसलिए हम देखेंगे।
ठीक है। उसके बाद ये जो हाथरस स्टैम्पीड का केस हुआ था, याद आया, Yes, जुलाई ma'am. में हुआ था। Yes. इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैम कोई श्रीवास्तव है, ब्रिजेश श्रीवास्तव। ब्रजेश श्रीवास्तव, वेरी गुड। इलाहाबाद कोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव। उसके बाद एक न्यूज में रही है विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, विश्वांता गोल्डर कमेटी, ये किससे संबंधित है? नहीं पता। पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीआई से संबंधित है। ये बेसिकली इसलिए बनी है कि वो न्यू बेस ईयर्स वगैरह रिकमेंड करेगी जो नेशनल अकाउंट्स हैं उनके लिए, कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई के नए बेस ईयर के लिए बनी है PPI विश्वांता गोल्डर कमेटी। ठीक है, गोल्डर। ठीक है। उसके बाद अब ये बताओ टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री कौन सी होगी विश्व बैंक के अनुसार? इंडिया। इंडिया ही है। इंडिया इंडिया ही इंडिया। ठीक है। डॉलर। उसके बाद मैक्सिको। हाँ ये ठीक। उसके बाद ये बताओ भारत में इंडियन फार्मा प्रोडक्शन में लगभग 30% का योगदान कौन सा स्टेट देता है? गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र या गुजरात। तेलंगाना, तेलंगाना देता है। ठीक है, फार्मा प्रोडक्शन में तेलंगाना कंट्रीब्यूट करे। और तेलंगाना किसके प्रोडक्शन में और है टॉप पर? राइस। राइस। ठीक है। उसके बाद ये जो 10,000वां जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? देवघर झारखंड। देवघर। कहाँ पर? झारखंड। झारखंड। ठीक है। उसके बाद एक यूरिया गोल्ड का जो प्रयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, सल्फर की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की। ठीक है, इसमें एक बार चेक करना, सल्फर की डेफिशिएंसी भी होगा शायद। ठीक है। उसके बाद क्योंकि यूरिया गोल्ड हो गया है तो कुछ डिफरेंट है। उसके बाद जूते बनाने में सबसे टॉप पर कौन है? वेस्ट बंगाल। कानपुर। देश चाइना। ठीक है, शू चाइना। प्रोड्यूसर चाइना है, दूसरा हमारा भारत है। अब इंडिया। ठीक है, अब इसको लर्न कर लो। ओके, अब ये बताओ पीएम मित्र पार्क जो है ये किससे संबंधित है? टेक्सटाइल। कितने पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे? 7। कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक हो गए और 7? एमपी में। 7 हो गए? हो गए 7? यस मैम। ठीक है। कब उसके बाद चलो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। उसके बाद सबसे बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन सा है? टेक्स्ट मैम चाइना। मैम चाइना। चाइना ही होगा मैम। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर भारत है। ठीक है। उसके बाद एक ये इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में, इसमें कंप्यूटर इंडिया का कोई आया था सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में, उसका नाम क्या यस, था? एरावत। एरावत, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद ये फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी कम की गई है कि बढ़ाई गई है इसमें? कम की ठीक है। उसके बाद ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में बड़ा कंफ्यूजन है। किसी Yes, ग्रुप ma'am. में पूछा था ना, क्या रैंक है इंडिया की? इंडिया की रैंक पूछा था ना तुम लोगों ने किसी ने? मैम इंडिया की नहीं पता, वो नीति आयोग निकालता है, यूपी की थी 7th आई थिंक। इंडिया की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रैंक है वर्ल्ड बैंक निकालता है ना? नहीं वर्ल्ड बैंक निकालता है। 139 में। किसने नहीं, पूछा था ज्यादा नहीं, ग्रुप में? 40 के आसपास ही होगी मैम ये। किसी ने ग्रुप में 38 पूछा था, है। वो इंसान नहीं है क्या यहाँ पर? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितनी रैंक है? मैम मैम 40 के आसपास। 38 मैम। ठीक है, 38 है। उसके बाद ये बताओ ये एक होता कमेटी अभी रिसेंटली स्टैब्लिश की गई है, किसके द्वारा की गई है? मैम यूनियन गवर्नमेंट। पेमेंट्स के लिए है मैम। किससे संबंधित है? पेमेंट्स से।
आरबीआई ने एस्टैब्लिश करी है, डिजिटल इकोनॉमी में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे डिजिटल संबंधित। पेमेंट। तो जो हो रहा है उसके लिए वो ना हो, इसलिए होता कमेटी है, ठीक है। उसके बाद प्रिट्जकर प्राइज किसको मिला था? मैम प्रिंसिपल रिकेन प्राइज यामामोटो। किसको मिला था जानवी? हम रिकेन यामामोटो हैं जापान के। जापान के, ठीक है। उसके बाद ये पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया था? रतन टाटा। रतन टाटा को दिया गया था, ठीक है। रतन टाटा को कौन सा अवार्ड दिया गया था? पीवी नरसिम्हा राव। और होता कमेटी किससे संबंधित थी? क्या मैम? पेमेंट्स। होता आरबीआई डिजिटल पेमेंट फ्रॉड। हाँ, डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड से संबंधित थी, ठीक है। उसके बाद क्रॉप सर्वे, ये जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है अपने यहाँ करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सारे जिलों में उत्तर प्रदेश। यूपी बन गया है, ठीक है। उसके बाद चूना उत्पादन में भारत में क्या स्थान है? भारत का क्या स्थान है विश्व में? दूसरा। सेकंड लाइव प्रोडक्ट। दूसरा या तीसरा? चलो ये जो तीसरा। रैंकिंग्स है, तीसरा है ना। तीसरा है मैम। एल्युमिनियम में दूसरा है। चलो ठीक है, ये रैंकिंग्स वाला सीमेंट में थर्ड है। रैंकिंग्स फिलहाल छोड़ते हैं। ये बताओ नेवर नेवर लैंड किसकी किताब है? नहीं पता। नमिता गोखले की किताब है। किसकी किताब है? नमिता गोखले। अभी तक जितनी किताबें हमने करी है कोई बताएगा? सारी किताबें रिपीट करेगा कोई? मैम वो इक्वलिटी वाला था सौरभ कृपाल का, और आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। ये नेवर नेवर वाला हो गया नमिता गोखले। और एक कौन? सुब्बा राव की थी वो मर्सिनरी वाली, ठीक है। मशीनरी और एक इंडिया स्टेट पॉलिसी थी। ट्रेड पॉलिसी। अरविंद पड़गड़िया की, ठीक है। उसके बाद सारथी ऐप तुम ऑलरेडी बता चुके हो उत्तम, किसका था सारथी ऐप? मैम एक साथी था, एक साथी सेबी का था। सीड में सारथी सेबी का था। सारथी था। सारथी सेबी का था, सीट ट्रेसेबिलिटी। हाँ, साथी SATHI सीड वाला था, सारथी पूछ रही हूँ, उसमें सारथी। आर आ रहा है, ठीक है। सीट ट्रेसिंग। हाँ, उसके बाद ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर बना है? चाइना में मैम। नहीं, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। खावड़ा है तो नाम कहाँ होगा? बंगाल में। गुजरात। खावड़ा गुजरात। बंगाल कहाँ जाएगा? गुजरात। खाकड़ा पापड़ा टाइप का नाम गुजरात होगा ना? मैम मुझे लगा हावड़ा से तो हावड़ा ब्रिज याद आ गया ना। हावड़ा नहीं, खावड़ा। खावड़ा खावड़ा। गुजरात गुजरात। गुजरात, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन पार्क अभी जो पूछा था वो कहाँ था? नागपुर। नागपुर में। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये कहाँ बिल्ड हो रहा है? मुंद्रा गुजरात में। कहाँ हो रहा है? गुजरात। ठीक है। तो पहला लार्जेस्ट ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ हो रहा है? मैम गुजरात। हावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी हावड़ा, पार्क गुजरात हो गया। और ये जो लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये कहाँ है? मुंद्रा मुंद्रा गुजरात, ठीक है। एक शेरनी पोर्टल शुरू है। शेरनी ये किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से। वुमेन साइंटिस्ट। ये बेसिकली लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा, ठीक है। शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। Yes, रिसर्च ma'am. वर्क से संबंधित है शेरनी, ठीक है। प्रिट्जर पूछ चुकी हूँ, किसको मिला है? मैम यामामोटो। उसके बाद एक उन्नति स्कीम शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? किससे संबंधित है? उन्नति मैम पढ़ा। मैम यूजीसी की तो रही है। नहीं, उन्नति हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों के जो वो है यस क्षेत्र, डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। उसके बाद एक शिंकुला सुरंग प्रोजेक्ट की मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ये कहाँ पर है? लद्दाख। लद्दाख में मैम। लद्दाख में। कितने किलोमीटर का है? मैम 5 किलोमीटर। हाइट इसकी 50,000 आई थिंक। किलोमीटर्स कितने हैं? 5 नहीं, 4.1 किलोमीटर है। 4.1 किलोमीटर और हाइट है 15,800 फीट, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये पार्लियामेंट में कुछ प्रेरणा स्थल स्थापित हो गया है क्या? यस मैम वो वीपी ने वाइस प्रेसिडेंट ने किया है। क्या है वो?
मैम वो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की सारी चीजें। अच्छा, ये बताओ बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ? कुंभी लखीमपुर। लखीमपुर खीरी। कुंभी विलेज, लखीमपुर खीरी। ठीक है। उसके बाद एक मोस्पी जो वो है वो मंत्रालय, उसके द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2013 ये कुछ इसके आंकड़े पेश किए गए हैं। अब गेस कर कर बताना, ज़रूरी नहीं है आपने पढ़ा हो, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो इतना पढ़ने के बाद भी वहाँ पर नहीं होंगी, तो दिमाग लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताओ, इसमें कहा गया है 2036 तक जो भारत की जनसंख्या है ये 150 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर लेगी। सही ठीक होगा बात कि है। नहीं? यस मैम। 2036 तक कर लेगी 150 का? पक्का कर लेगी? कैसे कर लेगी 2036 तक? 2035 तक ना। 2036 की बात कर रहे हैं। मैम 50 तक। 2036 में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेंगे? नहीं मैम, नहीं कर पाएगी। इतना नहीं हो पाएगा। कर लेंगे, ठीक है। अरे अभी 140 हो चुका तो उतना समय तो ही आएगा मैम। तो वही तो इसके वही हिसाब से 1.44 तो अभी है। हाँ एग्जैक्टली तो 152.2 करोड़ है, ठीक है। इसके हिसाब से 2036 तक पॉपुलेशन 152.2 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद महिला की जो आबादी है वो 2011 के सेंसस की तुलना में बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। 2011 में महिला आबादी कितनी थी, कितना प्रतिशत थी? 48% थी ना? हाँ, लगभग 48.5% थी, जो 2036 तक कितनी हो जाएगी? अनुमान था 49 प्लस हो जाएगी। 48.8% हो जाएगी, लगभग 2-3 पॉइंट्स में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, बढ़ने के चांसेस है। उसके बाद जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या में गिरावट आएगी कि उसमें बढ़ेगी? वो बढ़ेंगे मैम। बढ़ेगी। और जो बच्चे हैं 15 वर्ष से कम की आयु के जो हैं उनका क्या होगा? घटेंगे मैम। घटेंगे कम वो। होंगे। ठीक है, वो अभी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। उसके बाद ये जो है सेक्स रेशियो 2011 में कितना था? 943। 943 से बढ़कर महिलाओं की वो जब बढ़ेगी तो 952 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो हमको पता होने चाहिए, राइट। उसके बाद ये बताओ, वो ये इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट कहाँ पर खोला जाएगा? मैम ये कोई आंध्र प्रदेश में है। कुलशेखरपट्टनम। कहाँ पर? कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। कुलशेखरपट्टनम है कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु का थूटीकोडी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु का थूटीकोडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और वो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था जो अभी हमने डिस्कस किया था? एरावत। ठीक है। 500 सुपर कंप्यूटर्स में 75वीं रैंक थी एरावत की। उसके बाद ये बताओ, एक है मिशन दिव्यास्त्र, ये क्या है? मैम ये अग्नि 5 जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके मल्टीपल जो लॉन्च मतलब मल्टीपल अटैक्स करने के लिए हम IRB टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, DRDO। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, स्वर्ण सिंधु क्या है? कोई टैंकर वैंकर है क्या? जो ऑयल निकाला, ऑयल टैंकर, गोदावरी केजी बेसिन से जो ऑयल निकाला। केजी बेसिन से जो ऑयल निकाला था उसका क्या नाम था? टैंकर का? स्वर्ण सिंधु, ठीक है। और उसके बाद जरा फिर से बता जाओ, मिशन दिव्यास्त्र क्या था? मैम वो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है उत्तर प्रदेश में? लखनऊ में। लखनऊ में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय? गोरखपुर में। उसके बाद ईरान की पहली महिला स्पोक्स पर्सन किसको अपॉइंट किया गया था? मैम नाम पढ़ा है मैम, इनका नाम ऑप्शन में। ये ईरान के लिए फतेह की बात थी कि किसी महिला को वो फतेमा, ठीक है। मोहज्जरानी कर है तो फतेमा से याद कर लेना। उसके बाद ये बताओ, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया? कुछ क्वेश्चंस मुझे पता है कि आप लोगों को ऑप्शन से याद आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं ऑप्शन, हाँ
जैनेट यंग। जैनेट यंग, वेरी गुड वेरी गुड। चलो उसके बाद ये बताओ, ये जो एक समिति का गठन किया गया था, चलो ये तो फर्जी की समिति है, वो फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ पर खोला गया था? ओडिशा। ओडिशा में कहाँ? अन्नपूर्ति में। ये जो अभी अन्नपूर्णा। एपी, ये जो एपी होता कमेटी थी, किससे संबंधित थी? आरबीआई डिजिटल फ्रॉड से। ठीक है, और उसके बाद एक के राधाकृष्णन की समिति स्थापित की गई थी जून Yes, 2024 ये में। मैम वो एनडीए वो बैंक जो पेपर लीक किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के उस पे। ठीक है, उसके बाद एक समिति स्थापित की गई थी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के जो थे अध्यक्ष, उनके अंतर्गत जलवायु वित्त से संबंधित एक कमेटी स्थापित की गई थी। इनका नाम है के राजा रमन। ठीक है, तो ये जलवायु वित्त से संबंधित जो कमेटी है वो उसका उनका नाम है के राजा रमन। ठीक है, के राजा रमन की कौन सी कमेटी है? क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित। ठीक है, उसके बाद चलो अब ये बता जाओ मुझे, अब ये जो ब्रिक्स हुई थी ये तो बता दिया, कौन से नंबर की थी? 16। 16वीं ब्रिक्स समिट थी। अभी बताओ इसकी थीम क्या थी? मैम ऑप्शन दिखेगा तो कैसे? इक्वालिटी हाँ, करके कुछ थी। एक थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित, एक थी इक्वालिटी से संबंधित, एक थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म से संबंधित। यस और- मैम, यही यही मैम Yes, ma'am, यही। इक्वालिटी डेवलपमेंट एंड मल्टीलेटरलिज्म करके। ठीक है, बस थोड़ा सा ही याद होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब ये बताओ, अब ब्रिक्स के 2-3 वो हुए थे, एक हुआ था ब्रिक्स लिटरेरी फोरम, ये कहाँ पर हुआ था? कजान रशिया। कजान रशिया में। ब्रिक्स की एनएसए की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में। एनएसए की कॉन्फ्रेंस पीटर्सबर्ग में हुई थी, लिटरेरी फेस्टिवल कजान में हुआ था। उसके बाद एक ब्रिक्स बिजनेस समिट हुई है, ये कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में हुई है। तीनों चीजें ब्रिक्स की हैं, तभी मैंने एक साथ पूछ लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये ब्रिक्स में कौन कौन मेंबर ऐड हुए हैं अभी रिसेंटली? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, हाँ, फिर से बताओ सोफिया, कौन कौन ऐड हुए हैं? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया नॉन। सऊदी अरेबिया में पेंडिंग आई गेस डिसीजन। एक्सेप्ट नहीं किया है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो 4 कौन से हो गए? कौन कौन से हैं 4? ईरान, चलो उसके बाद ये बताओ, ये जो एससीओ समिट जयशंकर गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी गए थे, तो उसमें ये बताओ कौन से नंबर की थी? 23rd थी। ठीक है, 23rd थी। उसके बाद एससीओ में नया फुल मेंबर कौन ऐड हुआ है? बेलारूस ऐड हुआ है। चौथी एससीओ स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? सीओ स्टार्टअप का मैम दिल्ली में इंडिया। हुआ। ठीक है, दिल्ली में हुआ एससीओ स्टार्टअप फोरम, चौथा न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, अभी बताओ जो क्वाड की समिट थी कौन से नंबर की थी? 7वीं। 7th यस। छठवीं थी। 6th क्वाड समिट थी। ठीक है, अब क्वाड के सदस्य जल्दी से बता जाओ कौन कौन था? एक इंसान बताएगा। हाँ, बता दो कौन इंडिया, बताएगा। यूएसए, जापान और फिर और कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। इसकी थीम क्या थी? और इसमें भी मल्टीलेटरल शब्द आता है। ठीक है, इसकी थीम थी मल्टीलेटरल सोल्यूशन फॉर अ बेटर टुमारो। ठीक है, कहाँ पर हुई थी इसकी समिट? यूएस में बताना, यूएस में कहाँ हुई थी? डेलावेयर में। ठीक है, डेलावेयर तो में। ये छठी हो गई, वो 23वीं हो गई। अब ये जो नाम समिट हुई थी ये कहाँ हुई थी? युगांडा, कंपाला। ठीक है, युगांडा इसका में। नंबर क्या था? नंबर क्या था इसका? 19वीं समिट थी। ठीक है, 19वीं थी। इसका वो क्या था थीम? कुछ शब्द अगर किसी को याद हो, शब्द तो कुछ याद होगा ना? मैम ये मैम पॉजिटिव ही कुछ हो गया ऐसा, मतलब डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, डीपनिंग कोऑपरेशन से संबंधित नाम हो गया। और ब्रिक्स की क्या थी?
जैसे कि मैम वो मल्टीलेटरलिज्म और क्वाड की क्या थी? मल्टीलेटरल सोल्यूशन। ठीक है, क्वाड वाले सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं चाइना के लिए। उसके बाद ये बताओ, ये जो G7 समिट हुई थी कहाँ हुई थी? अपूलिया इटली, सबको पता है। कौन से नंबर की थी? 50वीं 50। 2025 वाली कहाँ होगी? कनाडा कौन से नंबर की होगी? 51वीं। अब ये बताओ, ये जो पहली G7 डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, ये कहाँ पर हुई? पहली हुई है G7 के डिफेंस मिनिस्टर्स की पहली मीट है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और तो ये भी हाँ इटली में ही हुई होगी। इटली में ही हुई है, लेकिन अब फिर इटली नहीं पूछेंगे ना। नेपल्स इटली में हुई थी। हम मिलान में हुई थी क्या? नेपल्स इटली में हुई थी, ठीक है, नेपल्स इटली में हुई थी। उसके बाद नाटो ने अभी कौन सा वर्षगांठ मनाई है अपनी? मैं 49 में बना था। 75वीं। तो नाटो की 75th समिट कहाँ पर हुई है? तेज बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। कोई और बोलेगा? उत्तम ही सारे आंसर्स देगा क्या? Yes, ma'am. चलो बताओ, तो तेज बोलो, अपना थोड़ा सा माइक सही रखो। मैम ये 1949 में बना था नेटो, फिर ये 75th हुआ होगा। हाँ वो तो हो गया। हुई कहाँ पर नेटो की समिट? वाशिंगटन डीसी यूएस। वॉशिंगटन यूएस। वॉशिंगटन यूएस। अब ये बताओ, ये नाटो की जो अगली समिट होगी, ये कहाँ होगी? ये होगी नीदरलैंड्स में। ठीक है, अब याद रखना, डोनाल्ड ट्रम्प आ गए, नाटो का वैसे भी अस्तित्व खतरे में, तो वो नीदर में है। ठीक है, नीदर नेगेटिव टर्म है, तो उससे याद रख सकते हो। ये बताओ, G20 की समिट कहाँ हुई है अभी? G20 इंडिया। ब्राजील। ब्राजील में हुई है। ठीक है, ब्राजील में कहाँ पर? कौन से नंबर की समिट थी? कौन सा नंबर था? 19th था। तो नाम भी 19th थी, और ये भी G20 भी हमारी 19वीं थी। तो अगला जो 20वां G20 की समिट होगी, ये कहाँ पर होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज बता जाओ, 21वीं इंडिया आसियान समिट, ये कहाँ पर हुई? लाओस। ठीक है, तो ये इंडिया आसियान समिट का कौन सा नंबर था? 21st। अभी मैंने बोला भाई 21वीं। ठीक है, 21st। और ये ईस्ट एशिया समिट भी वहीं पर हुई क्या? साथ में होती है दोनों समिट्स। ठीक है, तो इसका कौन सा नंबर था? यस मैम ये 23rd थी क्या? ये थी 19वीं। ये थी 19वीं। लाओस में हाँ 19th। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, ये लाओस में कहाँ हुई थी? वियनतियन में हुई थी। ठीक है, वियनतियन में हुई थी। उसके बाद ये हमने ये सारी मेजर समिट्स जो थी, इनको कंपेयर कर लिए। एक बार सब लोग बोलकर बता जाओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कौन सदस्य बनाया नया? इजराइल। ठीक है, इजराइल। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। अल्जीरिया बना है। मैंने पूछा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। नवा सदस्य अल्जीरिया नवा सदस्य ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का बन गया। इजराइल किसका सदस्य बना है? एशियन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, इजराइल ने किसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एजेंसी को घोषित कर दिया था? UNWRA वर्क एंड WRA था मैम, UNWRA। फुल फॉर्म क्या था? विंग एंड रिसर्च एनालिसिस यूनिट। कोई और कुछ बता रहे? क्या था उत्तम? मैम ये मैंने पढ़ा है मैम इसको। चलो शिवांगी बताओ क्या था? मैम फुल फॉर्म तो नहीं पता, यही याद है UNWRA। कुछ वर्क है। मैम वर्क क्या मैम? वर्क एजेंसी क्या है? मैम यूनाइटेड नेशन।
फॉर रिलीफ एंड रिलीफ वर्क से संबंधित है। रेस्क्यू गुड, मैम वाला जो काम करते ठीक है, रिलीफ से संबंधित था। उसके बाद अब ये बता जाओ, अब सबको बोलना है, अब ये बताओ इस्लामाबाद में जो अभी एससीओ की समिट हुई वो कौन से नंबर की थी? 23rd 23rd। ब्रिक्स की कौन सी समिट थी? नंबर क्या था ब्रिक्स का? 16। उसके बाद G20 का नंबर क्या था? 19। ठीक है, चलो उसके बाद ये बताओ, ये जो बॉन कन्वेंशन का कॉप 14 हुआ था, ये कहाँ हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान एक इंसान बोलेगा, चलो एक इंसान बोलेगा। कौन बोलेगा? हाथ उठा लो जरा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैम उज्बेकिस्तान में समरकंद। तुम्हारी आवाज बहुत खराब आ रही है उत्तम, कोई और इंसान उठाओ, घर घर की आवाज आ रही है। चलो जानवी पूछूं फिर मैं? नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे साइड। अच्छा, जानवी पूछूं फिर? हाँ चलो जानवी, ये बताओ, ये जो बॉन कन्वेंशन था, ये कॉप 14 जो इसकी मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई? समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ये जो यूनाइटेड नेशंस की बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस थी कॉप 16, ये कहाँ पर हुई? काली कोलंबिया। कोलंबिया। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड कब स्थापित हुआ था? इसके फाउंडेशन मेंबर्स कितने थे? अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है? मैंने रिसेंट मेंबर इसका कल ही पढ़ा था, याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, कब? अच्छा, आर्टेमिस अकॉर्ड संबंधित किससे है? कब स्थापित हुआ था? वो वाला है इजराइल पैलेस्टाइन के लिए। मैम वो स्पेस में रिलेटेड ना, स्पेस। हाँ, स्पेस से रिलेटेड है, 2020 में स्थापित हुआ था और रिसेंटली डेनमार्क जुड़ा है। ठीक है, 8 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। फाउंडिंग मेंबर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अब यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। कोई बताना चाहेगा फाउंडिंग मेंबर्स? मेरी आवाज इको कर रही भाई, बंद कर लो। कोई बताएगा फाउंडिंग मेंबर्स? मैम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या? क्योंकि मैम हमारी साइड में आ रही है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। अटक अटक के आ रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, मैंने ये बोला कि ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड था, इसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था, अकॉर्ड बनाया था, एस्टैब्लिश किया था। वो कौन कौन सदस्य थे, ये मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। कोई बताएगा? चलो फिर मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 8 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है। कुछ ACI करके ट्रिक भी बताई थी मैंने। चलो अच्छा, अब ये तुम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुप में, बता दो नॉर्वे, स्वीडन और ये वाला क्या था इशिता? किसने क्या बैन कर दिया था? मैम वो उसने किया है, एक तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम के बच्चों के लिए बैन कर दिया है, और उन्होंने भी तो कर उनका दिया है। बिल पास हो गया है क्या? हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला तो पास हो चुका है। अच्छा, नॉर्वे का अभी पास नहीं हुआ है, उसमें भी हो गया है, स्वीडन में भी हो गया। अच्छा, स्वीडन में भी यही था क्या? स्वीडन में क्या था? स्वीडन में भी हुआ है, मिनिमम एज 15 ऐसे करके। स्वीडन में 2 साल के तक के जो बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बैन कर दिया गया है, 2 साल से कम। सोशल मीडिया वाला ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे का है, ठीक है। अब ये बता जाओ जरा, कोई तो हाथ उठा लो, यूपी का बजट कितने करोड़ का था? कितने लाख करोड़ का है? 7.36 लाख। 7.36 लाख करोड़ का, ठीक है। चलो जानवी, फिर ये बताओ, ये पिछले वर्ष से कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है इसमें? 6.7% की वृद्धि है। अब बताओ जरा, बजट कितने का है? यूपी के बजट की बात हो रही है। कितने लाख करोड़ का बजट है यूपी का? 7.33 लाख करोड़। 7.36 लाख करोड़। 7.36 लाख करोड़ का बजट हो गया। उसके बाद पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 6.7% की वृद्धि है, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। फिर ये बताओ, योगासन को अभी एक गेम्स में ऐड किया गया है। किस में ऐड किया गया है? एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स? कॉमनवेल्थ में। एशियन गेम्स में ऐड किया गया है 2026 में, जो होंगे नगोया, जापान में, ठीक है। योगासन को उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। 2026 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे?
नगोया जापान। नगोया जापान। उसके बाद फर्स्ट म्यूजियम जो कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता को, कोई बात नहीं, जो सहकारिता को वो होगा समर्पित, वो कहाँ पर खोला जाएगा? कोझिकोड केरला। तो फर्स्ट म्यूजियम जो कोऑपरेटिव्स को डेडिकेटेड होगा कहाँ खोला जाएगा? कोझिकोड केरला। केरला। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन क्या किया जाए, करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ता है इतना सारा। ठीक है, चलो उसके बाद ये बताओ, अब मुझे कोई ये बता जाएगा जो यूनियन बजट है उसमें इनकम आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है, कोई सीक्वेंस बता जाएगा सबका? चलो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेना कि कहाँ से आ रहा है। यूपी के बजट में भी देख लेना और यूनियन बजट में भी देख लेना, दोनों में देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट जाता है। नाइफ किताब किसकी है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी की किताबें पूछी जाती हैं तो नाइफ इनकी है। ठीक है, उसके बाद बताओ 11 रूल्स फॉर माई लाइफ किसकी है? चेतन भगत। चेतन भगत की है। ठीक है, तो चेतन भगत की किताबें भी पूछी जाती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन जो पूछी जाती हैं जिनसे वो, तो 11 रूल्स फॉर माई लाइफ किसकी किताब है? चेतन भगत। उसके बाद चेतन भगत। नाइफ किसकी है? सलमान रुश्दी। उसके बाद एक क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने किताब लिखी थी विनर माइंडसेट। ऑस्ट्रेलियन ही है ना शेन वॉटसन? हाँ जी मैम। यस मैम। शेन वॉटसन की किताब है विनर माइंडसेट। उसके बाद एक किताब लिखी गई थी कॉन्स्पिरेसी, किसके द्वारा लिखी गई थी? गोटबाया राजपक्षे। कौन थे ये? मैम वो उसके प्रेसिडेंट थे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे की किताब है कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो अब जैसे ये किताब हमको नहीं पता हो लेकिन हम थोड़ा सा अवेयर है, हमको पता है इतने बवाल हो गया था श्रीलंका में, तो उनका ऑप्शन आएगा तो हम इस पर गेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक किताब है अंडर द नाइट जैस्मिन, किसकी है? अंडर द नाइट जैस्मिन है मानव कौल की किताब। ठीक है, तो नाइट जैस्मिन मानव इसकी बात कर रहे हैं, नाइट जैस्मिन मानव। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल विमेंस कबड्डी लीग कहाँ पर होगी? इंडिया में होगी। इंडिया हरियाणा। ठीक है, विमेंस कबड्डी तो इंडिया ही करवाता है, हरियाणा कबड्डी, हरियाणा इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, थोड़ा ब्रेक ले लूँ क्या, पूछ लूँ दोबारा वाले क्वेश्चंस? एकदम ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नहीं मैम, चलिए। मैम कंटिन्यू करें ना, चलो। फ्रीडम एज एक्सरसाइज किसकी है, कौन से देशों के बीच में हुई थी, पहली एक्सरसाइज है? मैम ऑप्शन मिलेगा तो बता दूंगा। ऑप्शन है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया। यूएस, जापान, साउथ कोरिया और जापान। यूएस, साउथ कोरिया और जापान की एक्सरसाइज है। ठीक है, यूएस, साउथ कोरिया और जापान की एक्सरसाइज का क्या नाम है? फ्रीडम एज। ठीक है, EDGE वाला। ठीक है, फ्रीडम एज। ठीक है, उसके बाद ये बताओ उपवन योजना किस राज्य सरकार की है? यूपी की है। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना कौन से राज्य सरकार की है? ये भी यूपी की है। यूपी की है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? प्रयागराज में बन रही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ की है? प्रयागराज की। ठीक है, एक है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, ये कहाँ है? मथुरा वृंदावन। ठीक है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूपी में कहाँ बन रहा है? सहारनपुर। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है? सहारनपुर। ट्राइबल म्यूजियम्स यूपी में कहाँ बनाए जाएंगे? 3 जगह पर, और लखीमपुर। ठीक है, चलो जानवी फिर से बताओ कहाँ पर? हम सोनभद्र है, महाराजगंज है और लखीमपुर खीरी है शायद। ठीक है, शुभम बताओ क्या बता रहे थे? मैम एक महाराजगंज है, फिर एक सोनभद्र, एक एम से, मैम उसका नाम नहीं याद आ रहा। मिर्जापुर है। हाँ ठीक है, मिर्जापुर है। उसके बाद
त्रिनेत्र ऐप किससे संबंधित है? पुलिस यूपी पुलिस। यूपी पुलिस का, ठीक है। एक ऑपरेशन गांडीव किया गया था, किसके बीच किया यस गया? मैम, यूपी पुलिस एनएसजी लखनऊ, यूपी पुलिस और एनएसजी। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में मैम, कैंट में। लखनऊ। लखनऊ में किया गया था, ठीक है। उसके बाद जरा बताओ, इंडिया का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये कहाँ पर बन रहा है? मैम उड़ीसा में तो नहीं। उड़ीसा में ही बन रहा है। वेरी Yes, गुड ma'am. उत्तम। फिर से बताओ क्या बन रहा है उड़ीसा में? मैम उड़ीसा में ग्लोबल वो सेंटर फॉर इंटरप्राइज वो रिस्क वाला ऐसा कुछ है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। यस मैम। उसके बाद ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करती है, ठीक है। उसके बाद अयोध्या कौन सी नदी के किनारे? सरयू। सरयू जी। वो कौन सा टनल है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था? मोदी जी ने जिसमें शिंकुला। डॉक्टर शिंकुला कहाँ पर था? लद्दाख। लद्दाख 4.1 4.1 किलोमीटर 15,800 फीट। गुड। ऑपरेशन अमानत किससे संबंधित है? आरपीएफ ने किया होगा जो सामान खो जाते हैं। वेरी गुड, अमानत उसी से संबंधित है, आरपीएफ का, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये ट्विन टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है? किसके बीच बन रहा है? थाने बोरीवली वाला। थाने बोरीवली वाला, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका है? ये भी आरपीएफ का, जो बच्चे खो जाते हैं। जो बच्चे खो जाते हैं उनके लिए। चागोस आइलैंड न्यूज में था, इसकी लोकेशन क्या है? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। मॉरिशस। मॉरिशस को यूके ने दे यूके दे देगा। ठीक है। ये बताओ, ये जो कोल माइंस का वो थी न्यूज, लार्जेस्ट कोल माइंस कौन कौन में भारत की कितनी माइंस हैं? दो हैं। कौन सी है भारत की? दो है। एक कोरबा और एक जेवड़ा और कुसमुंडा। हाँ, कोरबा और कुसमांडा है। कौन बताएगा? चलो, सोफिया बता रहे हो क्या? मैम एक ही नाम याद है, दूसरे का ऐसे ऑप्शन आएगा तो बता दूंगी। मैम जेवड़ा और कुसमुंडा मायने। वेरी गुड। गेवरा और कुसमुंडा दोनों कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़। हाँ, नाम क्या है जानवी, फिर से बताओ। मैम गेवड़ा माइन और कुसमुंडा माइन छत्तीसगढ़। गेवरा और कुसमुंडा, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑप्शन से याद आ जाएगा। मुझे पता है आप लोग को आधी चीज़ें ऑप्शन से याद आ जाएंगी, मुझे उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन देने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद एक लोक संवर्धन पार्क है, ये क्या है, कहाँ पर स्थापित किया गया था, कुछ हुआ क्या इसमें, किससे संबंधित है बेसिकली? सॉरी, लोक संवर्धन पर्व, पार्क नहीं, लोक संवर्धन पर्व। तो ये जो लोक संवर्धन पर्व है, ये माइनॉरिटी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ऐसे कुछ है। माइनॉरिटीज से संबंधित है, ठीक है। लोक संवर्धन पर्व माइनॉरिटीज से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद वो जो अभी रिसेंट रेडियो स्टेशन वाला कौन सा शहर था? 500वां एजवाल कहाँ पर है? आइजोल में मैम, 500। ठीक है। उसके बाद ये दरबार हॉल और अशोक हॉल किसके नाम रख दिए गए हैं? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है? दिल्ली संसद में, राष्ट्रपति भवन में, सॉरी, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। ऑपरेशन जो अभी हमने बहराइच वाला डिस्कस किया था, क्या नाम था उसका? भेड़िया। एक ये बताओ, ब्लू लाइन बॉर्डर जो है वो इजराइल किसके साथ शेयर करता है? लेबनान के साथ, ठीक है। लेबनान में किसी को मार दिया था क्या? यस मैम, वो जो था उसका हिजबुल्ला का चीफ, क्या नाम था?
नाम में मैम पता तो है, लेकिन इतने हसन सारों को मारे नसरल्ला। मैम, एक को थोड़ी ना मारे। हाँ लेकिन एक को नहीं मारा, लेकिन तब भी मैचिंग में थे, पूछ चुके हैं। ISIS का पूछ चुके हैं, जब उस समय था तो उसका चीफ पूछ चुके हैं। प्रोजेक्ट 2025 किससे संबंधित है? यूएस क्या मैम, यूएस से यूएस संबंधित है। गुड। उसके बाद ये जन औषधि केंद्र भारत के बाहर कहाँ पर बना सबसे पहला? मॉरिशस। मॉरिशस, फॉरेन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। मॉरिशस, ठीक है। उसके बाद एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड था, इसमें कुछ हुआ क्या? भारत ने कुछ खास कर दिया था क्या इसमें? जीत गया होगा। गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीत गए थे 4, ठीक है। बाकी ओलंपियाड तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। बस ये मत बोला करिए, लेकिन मत लगाया करिए। मैम डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ तो फालतू पूछेंगे ना। अब सब कुछ यूट्यूब में सब पढ़ाई दे रहे हैं, तो कुछ तो उनको अलग लाना पड़ेगा ना। चलो। मैम ये मरको वाला क्या वाला क्या? प्रोजेक्ट वाला क्या? प्रोजेक्ट US 2025 यूएस से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ये मर्कोसुर ग्रुप जो है, ये कब स्थापित हुआ था? मैम 1982 में या 92 में, उधर नॉर्थ अमेरिका वाली ना कंट्रीज। हाँ, नॉर्थ अमेरिका की साउथ अमेरिका? मर्कोसुर ग्रुप हुआ था साउथ अमेरिका। 1995 में स्थापित हुआ था। अभी इसमें कोई नया मेंबर आया है क्या, ऐड हुआ है? बोलिविया। बोलीविया ऐड हुआ है मर्कोसुर में, ठीक है। मर्कोसुर में कौन ऐड हुआ है? बोलीविया ऐड हुआ है। गुड, ठीक है। उसके बाद वो कल्चरल किसके साथ अग्रीमेंट किया है इंडिया ने? सिंगापुर या वियतनाम? यूएस के साथ अभी कुछ कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन ऐड हुआ अभी? अल्जीरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो था ये पूछा था ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन सा मेंबर अभी ऐड हुआ है? 104 अर्मेनिया। 104 अर्मीनिया, ठीक है। पॉइंट ये है कि उसमें कहीं कहीं पर 119 और ऐसे लिखा हुआ, कंफ्यूजन ये होता है। लेकिन पॉइंट ये इस कि ये लोग फुल टाइम मेंबर्स हैं। इन्होंने सारा सिग्नेचर करने के बाद, रेटिफाई करने के बाद पूरी तरीके से पूर्णतया सदस्य बन गए। तो वो 104वां हमारा रिसेंट हो गया अर्मीनिया, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली। दिल्ली। ठीक है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक और IMF। IMF ट्विन सिस्टर, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, वो एक हेमा कमेटी बनी थी, किससे संबंधित है वो? हेमा सिंह कमेटी वो साउथ इंडिया जो एक्ट्रेसेस है ना, मलयालम वाली। हाँ मलयालम, ठीक है। तो उसमें कन्नड़ मलयालम दे देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। मलयालम, ठीक है। पहला डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट वाला कौन सा स्टेट बन गया है? नागालैंड। इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस वाला। ये बताओ, गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ बनाई जा रही है? वडोदरा, गुजरात, ठीक है। उसके बाद ये वेन गंगा और नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किसके बीच में होगा? महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसके बाद राइस ATM तो पूछ लिया मैंने, कहाँ पर है ये? उड़ीसा, अन्नपूर्णा। ठीक है। उसके बाद एक ये हीरो है, उनकी पार्टी थी तमिल वेत्री कजगम पार्टी, ये क्या, कौन से हीरो है ये? नहीं, ये कोई विजय नाम है इनका नाम है विजय चंद्रशेखर। थलपति विजय। हाँ, थलपति, अब याद है। ठीक है, तो इनका नाम याद रख लेना, तमिल वेत्री कजगम पार्टी इन्होंने स्थापित की है। तो ये पूछ लेते हैं, इनकी फोटो देखोगे तो शायद याद आ जाए तुम लोगों को। उसके बाद ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर बन रहा है? लोथल, गुजरात। ये उसके बाद एक वासेनर ग्रुप है, ये किससे संबंधित है? आर्म्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स रोकने। भारत इसका सदस्य है कि नहीं? इंडिया में वासेनर
है भाई, पुराने अभी है, रिसेंट बन वीडियोस गया, नहीं, पुराना बन भारत गया है। मैम, यस मैम। ठीक है, उसके बन बाद गया है मैम। हाँ, बन चुका है काफी टाइम पहले। वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर कौन से आईआईटी ने एस्टैब्लिश किया है? वाटर वाला तो मद्रास BHU आईआईटी मद्रास वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एस्टैब्लिश किया है, यानी कि जल तकनीक केंद्र किसने स्थापित किया है? मद्रास। अच्छा, आईआईटी मद्रास। उसके बाद वो कौन सा मैंने एक अभी रिसेंटली वीडियो में डिस्कस किया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अरब वर्ल्ड का पहला है, कौन से देश में है? क्या नाम है उसका? UAE अल 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 नजाहा करके था मैम क्या? अल दाफरा अल दाफरा अल जगह दाफरा। नहीं, बी से नाम था, बी से कुछ नाम। बरखा हाँ बरका। उसके बाद ये बताओ, ये मोदी जी पोलैंड गए थे, कितने वर्षों के बाद गए थे? 49 लगभग 45-49 वर्षों के बाद ही गए। ठीक है, यहाँ पर जब ये गए तो अब इनमें से इन्होंने कौन कौन सी जगहें विजिट करी हैं? पहला ऑप्शन है गुड महाराज स्क्वायर, कोल्हापुर मेमोरियल, मोंटे कसिनो मेमोरियल। तीनों ही किए थे मैम। तीनों जगह इन्होंने करी थी। तो ये कहाँ पर विजिट करी थी इन्होंने तीनों जगहें? पोलैंड पोलैंड में। अब जब ये यूक्रेन गए थे तो इन्होंने एक ट्रेन से ट्रैवल किए थे यूक्रेन जाने के रेड फोर्स वन। इसी से जो बाइडेन जब यूक्रेन गए थे और जो भी बड़े बड़े नेता जब यूक्रेन गए तो रेल फोर्स वन उसी से ट्रैवल किए थे। ठीक है, तो वो काफी सिक्योर है। ठीक है, अब इसके बाद ये बताओ, ये जो बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट होंगे? 47। 47वें प्रेसिडेंट होंगे। और इनके जो 47 वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका JD नाम Vance जेडी वैंस है। वांस। इनकी भारतीय महिला उषा वैंस। उषा उषा वैंस। वैंस। ऊंचा वेल्स ठीक है, और तेलंगाना उसके बाद से। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये भी 47वें होंगे कि इनकी कुछ और होगी नंबर? वो कुछ और होनी चाहिए मैम, वो कुछ और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। कुछ और होगी मैम कुछ हाँ, शायद। कुछ 48 या 51 है कुछ। ठीक है, अभी वो नवंबर वाले वीडियो में तुम लोग देख लोगे, वो भी पता 90। ठीक है, जेडी वैंस उनका नाम। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन। जो बाइडेन की कौन सी थी? डेमोक्रेटिक। जो बाइडेन ने सॉरी इन्होंने हराया किसको है? कमला हैरिस। वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ पर बना? बनारस। बनारस में कहाँ? कौन से इंस्टीट्यूट में? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अपराजिता बिल किससे संबंधित है? वेस्ट बंगाल उसके वुमेन बाद सिक्योरिटी। वुमेन सिक्योरिटी। गोपालपुर पोर्ट्स न्यूज में था, ये कहाँ पर है? उड़ीसा उड़ीसा में था। ओडिशा में है। सुभद्रा योजना उड़ीसा। कौन से देश राज्य की है? उड़ीसा ठीक है। उड़ीसा। उसके बाद वो कौन सा राज्य है जो पहला कंटेनर स्कूल ओपन किया है रिमोट फॉरेस्ट एरिया में? कर्नाटक उड़ीसा। तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने फर्स्ट कंटेनर स्कूल ओपन किया है अपने फॉरेस्टेड एरिया में। ठीक है, तो ये तेलंगाना याद रखना। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? 42nd नहीं 39 मैम। इनोवेशन में 39 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 42 होगी। 39 है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है? मैम जो टाइफून आया था यागी, आई थिंक। कहाँ पर आया था? फिलीपींस, ताइवान। फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग्स आई हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, इसमें टॉप 3 इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? एशिया की मैम वो चाइना की होगी। चाइना की है। चाइना का नाम क्या है? नाम उसका पता तो। ऑप्शन है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन- सिंघुआ यूनिवर्सिटी। पेकिंग है मैम। पेकिंग मैम। पेकिंग। सिंघुआ है, सिंघुआ पहली है, पेकिंग दूसरी है। ठीक है, दोनों चाइना की हैं। ओके। ठीक है, दोनों चाइना की हैं और सिंघुआ यूनिवर्सिटी पहली है, दूसरी है पेकिंग।
तीसरी कौन सी है? सिंगापुर की है मैम। सिंगापुर की है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इसमें भारत की पहली कौन सी है? मैम IISc है क्या? IISc बेंगलुरु। ठीक है, ये 32वीं रैंक है और भारत की पहली है। इसके बाद भारत की कौन सी है? मैम IIT मद्रास है क्या? नहीं, अन्ना यूनिवर्सिटी। ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी है कहाँ की? चेन्नई की। उसके बाद चेन्नई। कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? चेन्नई। उसके बाद है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम, केरला। ठीक है, कौन ये रिपीट करेगा सारे नाम जितने मैंने बोले हैं अभी? ये यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वाला। मैम पहली वाली का नाम? रुक जाओ, पहली इशिता वाली तो बताओ। गुआम। चलिए सत्यम आप बताएंगे, बताइए। सबसे पर गुआम था, सिंघुआ, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। सिंगुआ सिंगुआ था, फिर पेकिंग था, फिर इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी IISc बेंगलोर थी, सिंगापुर की तीसरे नंबर की थी, फिर इंडिया की 32 सिंघुआ, नंबर IISc पेकिंग, बेंगलोर। सिंगापुर हो गए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये तीन हो गए। उसके बाद भारत की पहली कौन सी है? 32वें IISc बेंगलोर थी मैम, फिर कौन 32वें सी है? नंबर की। फिर मैम अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर कौन सी थी? फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद सत्यम ये बताइए, अभी हमने ये बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया पढ़ा था, कहाँ पर था ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, हाँ, जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, मोदी जी ने किया था। हाँ, महाराष्ट्र में था। उसके बाद वो कौन सा राज्य है जिसने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद बंजारा हेरिटेज म्यूजियम कहाँ है? महाराष्ट्र। वाशिम महाराष्ट्र। वाशिम। वाशिम महाराष्ट्र में। हमसफर पॉलिसी किससे संबंधित है? NHAI। नेशनल हाईवे। चलो इशिता बताएगी, बताओ इशिता किससे संबंधित है? ये नेशनल हाईवेज में ई ड्राइव समथिंग से। ठीक है, National नेशनल हाईवे Highway से संबंधित हो गई। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ पर बन रहा है? वाराणसी में। वाराणसी में। ठीक है, इससे पहले अभी हमने कोई म्यूजियम पढ़ा था क्या? कौन से म्यूजियम थे वो? वैदिक 3D म्यूजियम, 3D संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी। संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी। अच्छा ये बताओ, ये जो सुप्रीम कोर्ट की गॉडेस ऑफ जस्टिस की जो फोटो है वो देख लेना, अगर साड़ी वाड़ी पहने हुए क्या है, कुछ उससे डिस्क्रिप्शन आ जाए तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, हट गई है शायद से कुछ। तलवार भी है। तलवार की जगह संविधान। किताब तलवार की जगह साड़ी पहन ली कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। साड़ी पहन ली उन्होंने। 18वां ये BPS कहाँ, BPD कहाँ होगा? प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में मैम, 2 जनवरी। कहाँ होगा? उड़ीसा में। अच्छा, ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ है? अच्छा, बिहार BPSC देने कौन कौन जा रहा है? मैं जाऊंगा। गुड। और कौन जा रहा है? शुभम मैं भी भी जा रहा है? जाऊंगा। ठीक 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 ठीक, जो भी जा रहा है गुड। चलो, ये बिहार का ड्राई पोर्ट कहाँ है? मैम ऑप्शन मिले तो बता दे। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट खुलेगा बिहटा, पटना के पास। ठीक ओके है, मैम। उसके बाद एग्री श्योर किससे संबंधित है? एग्री मैम स्टार्टअप से था। एग्री स्टार्टअप मैम, नीति आयोग है क्या ये? एग्री श्योर स्टार्टअप से संबंधित है। उसके बाद ये यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, इसको अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है? यूरोपियन मैम, स्काई इंडिया नहीं शील्ड। करा था। फिनलैंड या लद्दाख? लद्दाख कहाँ से है भाई? देश है। नहीं, लताविया बोल रहा था। और आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये अभी स्विट्जरलैंड। रिसेंट महीने का है, इसलिए फर्जी टाइप का पॉइंट भी देखना पड़ेगा। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव किसने ज्वाइन किया है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने ज्वाइन किया है। उसके बाद वो कौन बन गए थे? ईरान के नए किनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कौन बन गया था? इब्राहिम रईसी के बाद मसूद पेजेशिकियान बन गए। मुखबिर थे मैम कुछ करके बीच में। मसूद पेजेशिकियान। ठीक है, ऑप्शन से टिक कर लोगे ना तुम लोग। उसके बाद एक Yes, ma'am. हैंड इन हैंड इनिशिएटिव कौन सी किसके द्वारा शुरू किया गया था? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया था 2019 में? मैम हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया एक्सरसाइज चाइना। नहीं, इनिशिएटिव पूछ रही हूँ। SDGs के लिए किया गया था। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंड इन हैंड इनिशिएटिव शुरू किया गया था। 5 आइज अलायंस में कौन कौन आता है? UK, USA, न्यूजीलैंड, कनाडा और एक कौन सा बचा? ऑस्ट्रेलिया आई थिंक।
स्थापित कब हुआ था ये? ऑस्ट्रेलिया। स्थापित हुआ होगा मैं 80s या 90s में। कब हुआ था? मैम वर्ल्ड वॉर के टाइम का मैम है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1946 1946 अगस्त की वो क्या है? अगस्त का फुल फॉर्म? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके क्या बचा, यूके। हाँ, ये 21st इंडिया आसियान समिट कहाँ हुई? लाओस, लाओस लाओस वियतनाम लाओस। आसियान में कितने सदस्य हैं? 11। कौन? 10 11 की 10 कितने सदस्य हैं? 11। 11 कौन हो गया? 11th कौन जुड़ गया? तिमोर रिमोट टेस्ट कुछ ऐसे है मैम। ठीक है। तिमोर लेस्टे। उसके बाद वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी किसका है स्लोगन? किसकी वो है मोटो? आसियान का ये। आसियान, यस मैम, यस आसियान का मैम। है। उसके बाद एक एनाकोंडा स्ट्रैटेजी बड़ी चल रही थी, क्या है ये? किससे संबंधित है? चाइना की। मैम चीन मैंने से संबंधित है। ठीक है, चीन की विस्तारवादी नीति से एनाकोंडा स्ट्रैटेजी संबंधित है। ठीक है, उसके बाद ये मालदीवियन प्रेसिडेंट इंडिया आए थे विजिट पे, इनका नाम ये है? मोहम्मद मोजीजू। ठीक है, अब एक सेकेंड दो मुझे। मुइजू करके कोई है मैम। हाँ वही। ठीक है, अब मोइजू। अच्छा ये बचा है। ये बताओ अब ये जो 2024 के लिए और 2025 के लिए कुछ अलग अलग सब लोग ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना बताते हैं कि इंडिया का क्या जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ठीक है, तो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट सितंबर 2024 में आया था। इसने 2024 और 25 के लिए अलग अलग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या बताई थी? बता रहा है कोई? ये बता। 6.5 समथिंग। मैम 6.5% है ये। 6.5 समथिंग। 2024 के लिए 6.9 बताए थे और 2025 के लिए बताए हैं 6.6। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने कितना बताया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने बताया है 7% 2024 के लिए 7 और 2025 के लिए 6.5। ठीक है, उधर एक बढ़ा दिए, उधर एक घटा दिए। नोट कर लो। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये जनवरी का है, इन्होंने भी अपना बताया था अनुमान। 6.6% बताया था जनवरी 2024 के लिए और 6.7% बताया था 2025 के लिए। ठीक है, उसके बाद ये बताओ ग्लोबल स्किल रैंकिंग में टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत की क्या रैंक है? 58। 87 ओके। ठीक है, वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बन गई है? हिंडाल्को। कौन सी बन गई है? हिंडाल्को। ठीक है, उसके बाद अब ये पूछ लिया जाए अगर कि किसने बोडोलैंड फेस्टिवल मनाया, तो गेस कर लोगे ना? असम। असम। ठीक है, उसके बाद चलो अक्टूबर का नवंबर का भी हम कर लेंगे। और ये जो नेशनल साइंस डे था इसकी थीम क्या थी? क्या थी भाई? ऑप्शन से इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद ये बताओ ये बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ की है? कहाँ की है? एमपी की, छतरपुर मध्य प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद अभी हमने आजू बाजू की सारी चीजें देख ली, अब हम आए हैं आई दृष्टि में। ठीक है, उसके बाद ये बताओ देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जो है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? द्वारका गुजरात। ठीक है, और ये बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद भारत किस देश के सहयोग के साथ अपना पहला सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यूएसए के साथ करेगा? कहाँ पर ये फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित? गुजरात। गुजरात में।
उसके बाद ये हमें पता है कि वो स्टैचू ऑफ हनुमान जी का कहाँ पर यूएस के कौन से उसमें लग रहा है? टेक्सास टेक्सास। टेक्सास अब ये टेक्सास कौन से स्टैचू ऑफ मंदिर पीस में? मंदिर कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनियन पीस स्टैचू ऑफ यूनियन स्टैचू ऑफ यूनियन। यूनियन है ना यूनियन यूनियन यस है। यस स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन कहाँ पर होगा? कौन से मंदिर में? एक गणेश यूएसए टेक्सास मंदिर का नाम पूछ रहे भाई। अष्टलक्ष्मी मंदिर, ठीक है, अष्टलक्ष्मी मंदिर में होगी ये प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, अष्ट लक्ष्मी मंदिर, ओके ठीक है, ओके। उसके बाद वो कौन सा देश है जिसकी 2 यूनिवर्सिटीज गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात गुजरात गांधीनगर गुज- गुजरात गुजरात गांधीनगर ऑस्ट्रेलिया गुजरात में अपना हम कैंपस ऑस्ट्रेलिया है। एस्टैब्लिश करेंगे। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। की 2 यूनिवर्सिटीज गांधीनगर में एस्टैब्लिश करेंगे। कौन कौन सी हैं ये? एक यूनिवर्सिटी तो वही है जो पिछली बार पूछी हमें गई तो थी। डीकन यूनिवर्सिटी डीकेन डीकेन और वॉललॉन्ग डीकन वॉलेलॉन्ग वॉलेलॉन्ग। चाइनीज नेम लगते हैं ठीक है, डीकन और वॉलेलॉन्ग, ठीक है। डीकन से एक क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट में पूछा गया था 2023 में, यस सर ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक यूनाइटेड नेशन कमांड है, यूनाइटेड नेशन कमांड में कौन सा देश अभी जुड़ा है हाल ही में? जर्मनी जर्मनी जुड़ा है। कौन सा नंबर बन गया है जर्मनी का? 18वां देश। 18वां यूनाइटेड नेशंस कमांड, हिंदी में यूनाइटेड नेशंस कमांड, अंग्रेजी में 18वां देश जो जुड़ गया है वो हो गया है हमारा जर्मनी, ठीक है। जिसको चीज़ें नहीं हो रही हैं साथ में याद, वो टेंशन ना ले, सब कुछ एक बार में याद भी नहीं होता, 2 बार में वीडियो को सुन लेना, 2-3 बार में 1.5 या फिर 2 की स्पीड में लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये बताओ, अभी तक भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4 को किया गया। हाँ, अंकिता बताओ कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है और शहर है क्या? राजस्थान का है जोधपुर, और शहरों के नाम बताओ। हम जयपुर है, ममल्लपुरम है, श्रीनगर है। चलो जानवी बताओ क्या क्या बता रहे हो? हम जयपुर है, ममल्लपुरम है, श्रीनगर है, और मैसूर मैसूर है। सबसे रीसेंट वाला कौन सा है? श्रीनगर श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर। उसके बाद एक फर्जी सा क्वेश्चन है कि कहाँ गए, चलो ये एक ग्रेवन वैक्स संग्रहालय में कौन से वो एक्टर हैं जिनके सोने के शाहरुख सिक्के? खान शाहरुख खान। ठीक है, तो ये संग्रहालय ये है कहाँ? ये संग्रहालय है हमारा पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस में शाहरुख खान के गोल्ड कॉइन्स के सिक्के जारी किए गए। उसके बाद जो ये म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। ये जो मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने भारत मॉरिशस मैत्री वन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मॉरिशस में मॉरिशस में कहाँ पर? मॉरिशस में पोर्ट लुइस में, ठीक है। पोर्ट लुइस कैपिटल मैम इसकी पोर्ट लुइस में किया है, ठीक है। उसके बाद बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसके कौन कौन सदस्य हैं देश? इंडिया यूएसए इंडिया, EU, यूएस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, एक चल बताओ जानवी। हम इंडिया, यूएस, साउथ कोरिया, जापान यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन, और ठीक है। यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलो शुभम, अब सारे ये जो अलायंस के मेंबर्स हैं इनके नाम फिर से बताओ जरा। मैम इंडिया है, यूएस है, साउथ कोरिया है, जापान है एंड ईयू। ठीक है, साउथ कोरिया जापान पड़ोसी हो गए, इंडिया यूएस हो गए और ईयू हो गए, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, यूएन के किस देश कौन सा अलायंस है मैम? कौन सा अलायंस से बताओ जरा। फार्मास्यूटिकल अलायंस। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, यूएसए ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो मेजर नॉन नाटो अलाई नामित किया है? केन्या को किया है, ठीक है, केन्या को किया है। उसके बाद पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? हमें 30 मई को 30 मई को मनाया गया, ठीक है। पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को हो गया। उसके बाद
एक ड्रोन वॉल बनाने की बात की गई थी, किसने की थी ड्रोन वॉल की बात? मैम यूरोपियन यूनियन ने जो नाटो ने की थी। नाटो ने की है, कहाँ का? रशिया के बने। यूरोपियन कंट्रीज मेनली। ठीक है, तो ये जो नाटो की ये जो ड्रोन वॉल है ये कितने कंट्रीज मिलकर बनाएंगे? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। 9 या 11 ऐसे कुछ। चलो क्या बता रहे हो अंकिता, बताओ। मैम स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड ये लोग मिलके बनाएंगे। 6 कंट्रीज मिलकर बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? स्वीडन नहीं बनाएगा, स्वीडन दूर पड़ता है। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है। एक बार इनको मैप में लोकेट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्रोन वॉल आजू बाजू वाले ही बनाएंगे। उसके बाद ये बता जाओ, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन सा बन गया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक अलग काम क्या कर दिया, हार्वर्ड के साथ एमबीए प्रोग्राम शुरू कर दिए। पिछली बार वो डाइकन वाइकन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये वाला पॉइंट थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसमें ऐसा कुछ रटना नहीं है। उसके बाद एक कोई इंटरनेशनल मार्खोर दिवस है क्या, कोई मार्खोर डे? मैम वही मई में ही होगा, वो पाकिस्तान का वो एनिमल, स्टेट एनिमल। 24 में 24 में। 30 मई को क्या मनाया? तो मैम आलू दिवस। इंटरनेशनल आलू दिवस, ठीक है। सो तो नहीं रहे हो ना, जाग रहे हो ना सब लोग? यस मैम। ठीक है, डरना मत, एक्स्ट्रा चीजें ही करवा रही हूँ। मम्मी एक्स्ट्रा ही है ना, मतलब हम लोगों ने आपके वाले वीडियो से कवर नहीं किया है ना हाँ, इसमें। वहाँ ऑलमोस्ट सारी चीजें वही कवर करवा रही हूँ जो हमने नहीं किया है, ठीक हाँ है। वही, वरना मोरल हमने आई डिस्ट्रिक्ट की एक्स्ट्रा चीज है। अब आई दृष्टि का शुरू किया, इससे पहले दूसरी मैगजीन से था, और जो मैंने नोट कर तीसरी मैगजीन से रखा था वो था। चलो, उसके बाद ये बताओ, ये पॉइंट नीमो गया है। मैम वो कोई ओशन में कुछ है। हाँ कुछ फार्देस्ट पॉइंट है फार्देस्ट ओशन का। पॉइंट है ओशन का। इसमें कौन गए थे? क्रिस ब्राउन क्रिस हुआ, करके है। हाँ। क्रिस ब्राउन, ठीक है। उसके बाद ये हमारी प्रेसिडेंट को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि या फिर जो टाइटल होता है वो दिया गया है। अल्जीरिया की अल सद्दा यूनिवर्सिटी। ये मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने दिया है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि, ठीक है। उसके बाद उपाधियाँ कई मिलती रहती हैं, तो ये वाली अभी हमारी मार्च में दी गई थी, ठीक है। उसके बाद ये पहले भी पूछ चुकी हूँ, अयोध्या राम मंदिर कब हुआ था इसका प्राण प्रतिष्ठा? 22 जनवरी। ठीक है। तो वो कौन सा देश है जिसके 2-3 शहर बोले कि हमारे इस दिन छुट्टी हो सकती है? कनाडा। ऐसे अगर ये नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं है, कनाडा से वर्तमान में हमारे संबंध सही नहीं चल रहे हैं। उसके बाद किस देश में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा? यूएई में। भारत पार्क कहाँ किया जाएगा? यूएई। और वो कौन सा एक पर्व था जिसको मैंने पार्क बोला था अभी थोड़ी देर पहले? संवर्धन पर्व। कौन सा पर्व बोला था भाई? संवर्धन। लोक आ रहा था क्या उसमें? लोक संवर्धन पर्व किससे संबंधित था वो? माइनॉरिटीज से संबंधित था। उसके बाद अभी सितंबर के महीने में ये जो पीएम मित्र पार्क है, इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने कौन से मित्र पार्क का किया है? पीएम मित्र पार्क महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? अमरावती। ये अमरावती का है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर बनेंगे? ये पीएम मित्र पार्क कितनी जगह बनेंगे? 7। कौन कौन सी 7 जगह हैं? तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तुम लोग ये बताओ, लर्न कैसे करते हो? जब स्टेट्स की चीजें आती है तो कैसे लर्न करते हो? रैंडमली लर्न करते हो कि कुछ मैप से? कोई सीक्वेंस मैम, मैं तो ऐसे करता हूँ कि मैप अपने आंखें बंद करके और मैप से चलना शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, उसी से याद रह पाता है। अभी किसी ने बताया था ये वाला आंसर पहले, लेकिन लर्न नहीं हुआ क्योंकि रैंडम था। हाँ, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि रैंडम लर्न नहीं होता, थोड़ा सा मैप एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। चलो फिर से बताओ, क्या बता रहे हो अंकिता? यूपी में कहाँ पर? यूपी में कहाँ पर बनेगा? बनारस और लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में। और सारी जगह स्टेट्स के साथ जगह इंपॉर्टेंट है।
बता रहे हो मैम अंकिता? जगह नहीं पता है, चलो बस पहले, स्टेट पता चलो है। स्टेट्स बता दो पहले। मैम यूपी में है, हम्म, फिर गुजरात में है, और एमपी में भी है एक, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है और तेलंगाना में है। 7 हो गए? कोई बचा? 7 हो हो गए? गए सब। ठीक है। कर्नाटका। कर्नाटका कर्नाटका नहीं बोला क्या? कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में तो भी। तमिलनाडु में जो है वो है विरुद्धनगर, ठीक है। तेलंगाना में है वारंगल, गुजरात में है नवसारी, कर्नाटक में है कलबुर्गी, मध्य प्रदेश में धार, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और महाराष्ट्र में अमरावती, ठीक है। अब कोई सारे नाम फिर से रिपीट कर देगा? करेगा कोई? मैम यूपी में लखनऊ, ठीक है, एमपी में धार, ठीक, और गुजरात में नवसारी, ठीक, महाराष्ट्र में अमरावती, ठीक, तेलंगाना में वारंगल, ठीक, और तमिलनाडु तमिलनाडु में में विरुद्धनगर। तमिलनाडु में विरुद्धनगर। विरुद्धनगर। एक और कौन सा बचा? कर्नाटक बचा क्या? कर्नाटक, कर्नाटक, कुलबर्गी, कलबुर्गी, गुलबर्गी। कलबुर्गी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो एक वो था निर्माण बिल, निर्माण देखा था उत्तम, क्या था वो? यूपी का कुछ, यूपी का था 2024 मैम यूपी में वो इंडस्ट्री रिनोवेशन और मतलब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फॉर तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश पहला है कि कुछ और राज्य ला चुके हैं इसको? चौथा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथा है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है इसने 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान प्राप्त किया? मैम 8th। कृषि उत्पाद निर्यात यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में 8th स्थान प्राप्त किया है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के हिसाब से। और जैसे मैंने वो शेयर किया है उसमें मैंने सोचा आप लोगों को बता दूंगी, बहुत सारा डेटा है, सब नहीं लर्न करना है, ठीक है। वो जो शेयर किया उसमें थोड़ा थोड़ा देख लेना, मोटे मोटे, जैसे फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स देख लिया, उसके बाद एमएसपी राइस वगैरह का देख लिया, पैडी वीट कितना % इंक्रीज हुआ है, सबसे ज़्यादा किस में इंक्रीज हुआ है, ये देखते हैं, ठीक है। पूरा पूरा डेटा नहीं लर्न कर पाओगे, अभी तुरंत लर्न भी कर लोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। देन ये बताओ अंक टाट का नाम बदल गया है क्या? ट्रेड एंड करके ठीक कुछ है, कर ठीक, सी हटा दिया। ठीक। उसके बाद एक चमरान कर वो थी, लॉन्च किया गया ईरान की चांबरान सैटेलाइट में। हाँ। उसके बाद ये हैवी श्योर किससे संबंधित है, किसका टीका है? हेपेटाइटिस का है। हेपेटाइटिस का है। इसको लॉन्च विश्व किसने किया? इंडिया। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने। हाँ, इंडिया ने किया। इंडिया में किसने किया, ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक हिलकॉल कर है, वो किससे संबंधित था? कॉलेरा कॉलरा कॉलरा से संबंधित था। इसको किसने लॉन्च किया था? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने किया था। उसके बाद ये किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक निर्मित किया है, जिसको इको जिंक के नाम से जानते हैं? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ये काम किया है। उसके बाद पूरी तरीके से हाइड्रोजन ईंधन से, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? वो यूएसए में मैम एमबीएस एमवीसी चेंज। एमवीसी चेंज से पहली ये वाणिज्यिक यात्री नौका है, एमवीसी चेंज, ठीक है। उसके बाद यूएसए में किया गया, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। वही तो वो थी टैक्सी, या टैक्सी कैलिफोर्निया में थी यूएस। क्या अपने वो टैक्सी भी थी ना मैम, ऐसे वाली अपने फोटो जो शेयर ओके, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम एज एक्सरसाइज में पूछ चुकी हूँ, किसके किसके बीच थी? जापान, साउथ कोरिया, यूएसए। जापान, साउथ कोरिया इधर आ गए, यूएस उधर, सब लोग मिलकर फ्रीडम एज वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताओ एक बनेरघट्टा, सॉरी, सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर उद्घाटन हुआ? बनेरघट्टा कर्नाटक। बनेरघट्टा कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद एक गोज यू कर सैटेलाइट है, किससे संबंधित है? चाइना नासा की है। नासा नासा की है। फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, ठीक है। गोज यू, GOES, ठीक है। उसके बाद
विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है? चिली में। चिली में मैम। टोक्यो अटकामा चिली। टोक्यो आटाकामा, ठीक है, ये हमने करवाया है चिली में। शायद, टोक्यो आटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जापान चिली। ने बनाई है। हाँ, उसके बाद जीरो शैडो डे किस शहर ने मनाया था? बेंगलुरु ने मनाया था, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जो है किसने जारी करी थी? इंडिया। नहीं, यूनाइटेड नेशंस, यूनेप ने नहीं करी थी, यूनाइटेड नेशंस प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ठीक है, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ठीक है, रिसर्च सेंटर, ठीक है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। उसके बाद अभी मैंने पूछा था ना, ये सखी किससे संबंधित है? सखी ऐप, सखी ऐप वो है जो गगनयान मिशन में जाएंगे उनके असिस्टेंस के लिए। और सारथी किससे संबंधित था? साथी से भी था ना। ठीक है, और सीड्स वाला क्या था? साथी। हाँ, उसके बाद ये बताओ, पहला एआई शिक्षक रोबोट कहाँ पर, कौन से राज्य का है? केरला। एआई शिक्षक, हाई-फाई बात केरला ही करेगा। नाम क्या है उसका? आइरिस, वेरी गुड। उसके बाद ये बताओ, वो कानपुर में क्या हुआ था अभी? कानपुर में कुछ ऑर्डिनेंस का क्या था? असॉल्ट राइफल, प्रबल, ठीक है। उसके बाद एक सिक्योर मोबाइल सिस्टम है संभव, ये किससे संबंधित है? मैम ये आर्मी ने किया है क्या? इंडियन आर्मी ने इसका अनावरण किया, उससे संबंधित है। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल इंडिया वर्जन, ठीक है। तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन आर्मी की है तो बता दिया। अब एक आता है आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। तो अब आइंस्टीन प्रोब उपग्रह है, सैटेलाइट, किसने किया होगा? नासा। नाम से चाइना नहीं लग रहा है लेकिन है ये चाइना का, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइंस्टीन प्रोब ये लॉन्च किया चाइना ने, ठीक है। उसके बाद हु इज द इक्वल पुस्तक किसकी थी? सौरभ कृपाल, ठीक है। द लायन एंड द लिली ये किसकी है? द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध। अब अवध का राइज एंड फॉल है इसलिए थोड़ा सा देखने वाला हो जाता है। ये किताब है इरा मुखोटी की, ठीक है, तो इरा की है, इरा की किताब है द लायन एंड द लिली, ठीक है। सब लोग साथ चल रहे हो ना, वरना एंड कर दे इसको, ठीक है। चलो, उसके बाद ये सुपर 30 वाले कौन है? कोई आनंद। इनको कोई अवार्ड मिला है क्या किसी देश का? क्या मैम? किसी देश ने इनको अवार्ड दिया? यस मैम, अवार्ड तो मिला है। साउथ कोरिया ने इनको अवार्ड दिया, ठीक है, टूरिज्म के लिए। हाँ। उसके बाद एक किताब है थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा, ये किसकी किताब है? यस मैम, सुना है मैम, मैंने ऑप्शन मिलेगा तो। ये है सौम्यव्रत चौधरी की किताब, ठीक है। इससे पहले भी हमने चौधरी की कोई डिस्कस की थी क्या? यस मैम, वो थी चौधरी की हीरोज ऑफ इंडिया, वही। हाँ, कॉमिक वाली वी आर चौधरी, ठीक है। और ये है थॉट्स ऑफ गाजा, गाजा न्यूज में है तो थोड़ा सा देख लो। एक किताब है बायोपिक्यूलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ड, तो ये गीगी की किताब है, गीगी गांगुली, ठीक है। किसकी किताब है? गीगी गांगुली, फर्जी टाइप की, बायोपिक्यूलियर, नाम ही बायोपिक्यूलियर टाइप का है तो उनका नाम भी गीगी है, पिक्यूलियर है, ठीक है, अजीब सा। उसके बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? सुंदर श्रीधर ऐसे करके कुछ नाम। हाँ, श्रीधरन, ठीक है। उसके बाद एक किताब है वाइल्ड विमेन, ये किताब है अरुंधति सुब्रमण्यम की, ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम की। पेन पेंटर प्राइज किसको मिला है? अरुंधति रॉय। उसके बाद
पाकिस्तान की ये मैंने शेयर किया था कि लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पहली महिला कौन बन गई है? आलिया आलिया हेलेना आलिया नीलम, ठीक है। आलिया नीलम। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा? एयर इंडिया कहाँ बना रहा है? अमरावती। अमरावती। उसके बाद द वाटरशेड मोमेंट किताब किसकी है? ये भी पढ़ा है मैम। द वाटरशेड मोमेंट है अनिकेत घनश्याम की। किसकी है? अनिकेत घनश्याम। वाटरशेड मूवमेंट अनिकेत घनश्याम, ठीक है। उसके बाद अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग, तो ये किताब है राणा की, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अभी अभी ये जो अवध वाली किताब थी वो कौन सी थी? कीड़ा मुखौटी। द लायन एंड द लिली, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, अभी पूछा था ना सेकंड स्पेस पोर्ट कहाँ पर बना है, कहाँ पर बना था? कुलशेखरपट्टनम, थूटिकोडी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी, ये किसकी किताब है? ये किताब है सैकत मजूमदार की, ठीक है। ये रीसेंट वाली है, जुलाई से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे जुलाई से नवंबर के हैं, ठीक है। तो उसी की किताबें कर रहे हैं, वरना पुराना जाएंगे तो बहुत ही सारी है। उसके बाद अच्छा ये बता जाओ, लॉन्ग आइलैंड पूछी क्या, किसकी किताब है? चलो, लॉन्ग आइलैंड है कोलम की, कोलम टोयबन की, ठीक है। चलो, ये बहुत किताबें हो गई। ये जो खरोला कर थे वो किसके बने? डीजी एनटीए के बने। उसके बाद ये सिद्धेश सकोरे का क्या हुआ था, न्यूज में क्यों थे? कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? डेजर्टिफिकेशन के लिए अवार्ड मिला था। लैंड डेजर्टिफिकेशन के लिए अवार्ड मिला था, ठीक है। उसके बाद अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसकी किताब है? ठीक है। उसके बाद और ये आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन की किताब है। उसके बाद इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री, अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स, ये किसकी है? बेला भाटिया की है, ठीक है। तो बेला एकदम बेल कोने में बैठी हुई है, ठीक है, मार्जिन से बता रहे हैं, ठीक है। अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स, बेला, बेल से कुछ लर्न कर लो, मार्जिन में बैठकर बेल बता रहे हैं, हाँ। उसके बाद व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, ये किताब है रुचिर शर्मा की, किसकी है? कैपिटलिज्म के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म। अरविंद पनगड़िया की कौन सी किताब अभी ने पढ़ी थी? ठीक है। उसके बाद एक किताब है बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कोल्ड स्पोर्ट, ये किसकी है? नंदन कामत की किताब है, ठीक है। बहुत सारी किताबें हो गई ना, चलो रिपीट कर लेते हैं, अब सब लोग बताएंगे। हु इज द इक्वल किताब किसकी है? सौरभ कृपाल। द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध, और थॉट्स ऑफ गाजा फार फ्रॉम गाजा, चौधरी। ठीक है। बायोपिक्यूलियर, वाइल्ड वुमेन, ठीक है। द वाटरशेड मोमेंट, अनिकेत घनश्याम। अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज, अ नॉवेल ऑन द 1857, राणा, ठीक है। उसके बाद द रिमेन्स ऑफ द बॉडी नॉवेल है मजूमदार की किताब है, सैकत मजूमदार, ठीक है। लॉन्ग आइलैंड किसकी नॉवेल है? कोलम टोयबन, ठीक है। उसके बाद एट द व्हील ऑफ रिसर्च, एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन,
ये लिखी है सौम्यानाथन की बायोग्राफी है, अनुराधा मैक्सिन कर, अनुराधा ने लिखी है, याद कर लो। मैच बेटा करेंगे। सौम्या स्वामीनाथन को अभी क्यों बनाया गया था, कुछ बनाया गया है क्या, न्यूज में थी? मैम WHO का कुछ बनाया होगा। क्या बनाया गया है, कुछ टीबी से रिलेटेड कुछ कराया गया है? यस मैम, टीबी टीवी के लिए बनाया गया है, एजुकेशन। टीबी के लिए। टीबी के लिए क्या बनाया गया है? मैम वो इरेडिकेशन के लिए बनाया है। इरेडिकेशन के लिए उनको नियुक्त किया गया है उसमें। चलो, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसकी किताब है? सुदीप्ता सेन गुप्ता। सुदीप सेन गुप्ता की, ठीक है, सुदीप्त या सुदीप्ता, ठीक है। उसके बाद अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, कल्पना केलावाला। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी स्टोरी, कुटी रविचंद्रन क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन। इंडियाज फॉरगॉटन हिस्ट्री, सॉरी, इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री, व्यू फ्रॉम द बेला बेला। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, अरविंद पानागाड़िया। उसके बाद बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कोल्ड स्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद अब एक ये फर्जी टाइप की किताब है, लेकिन इसमें ट्रिक के साथ बता दे रही हूँ, लव इन द टाइम ऑफ हेट, ठीक है, इन द मिरर ऑफ उर्दू। अब ये लव और हेट की बात हो रही है, इसको लिखा है रक्षंदा ने, ठीक है, तो जो रक्षा ना कर पाए, रक्षंदा लव से रिलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद द लॉज ऑफ कनेक्शन भी एक किताब है, किसकी है ये? डेविड रॉबसन की किताब है, ठीक है। लॉज में रॉबरी से रॉबसन, ठीक है, द लॉज ऑफ कनेक्शन, लॉज में रॉबरी रॉबसन, ठीक है। तो अब इतना आएगा, अगर इतना पूछेंगे तो ऐसे ही फर्जी बनाकर लर्न करना पड़ेगा। करें ना, 2 घंटे हो गए हैं, जाग रहे हैं ना सब लोग? यस मैम। चलो, उसके बाद यूएन ने 2023 के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? मेजर राधिका सेन। राधिका सेन। राधिका सेन को दिया है। ये ऐसे नाम है, एक बार सुन लोगे तो टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्डप्रेस अवार्ड किसको दिया है? वर्डप्रेस फ्रीडम, पैलेस्टीन के जर्नलिस्ट को। ठीक है। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 के से किसको दिया गया है अवार्ड? ये दिया गया है लोकेश मुनि को। किसको दिया गया है? लोकेश मुनि को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक किताब है डांस टू फ्रीडम, फर्जी टाइप की किताब है, लेकिन इसका राइटर है गांधी कर नाम है उनका, ठीक है। तो डांस टू फ्रीडम गांधी से याद रख लेना, एक गांधी नाम है इनका। उसके बाद वो मैंने वो शेयर भी करी थी, एक प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जिसको दिया गया है, उसकी फोटो भी शेयर करी थी, देखा था? कौन था? मोहम्मद सलीम फिलिस्तीन के, उनको दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये अभी हमने किताब करी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, किसकी थी? सैम पित्रोदा की थी, ठीक है। द लाइफ थ्रू द क्रैक्स, ये किसकी किताब है? टीएन सेशन। नहीं भाई, ये है नहीं, टीएन सेशन की कुछ बात। अच्छा, कुसुम लता सहानी की किताब है ये। चलो हटाइए, अप्रैल वाली तो नहीं पूछेंगे अब, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 2022 के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? सुब्बा राव को दिया गया है, ठीक है। पावालूरी सुब्बा राव, ठीक है। थोड़ा सा और करेंगे, थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ बने रहिए, जो भी बना है। उसके बाद किताबें इसमें बहुत सारी दी हुई हैं, ठीक है, लेकिन 2-4 हम और देखेंगे, बाकी तो बहुत पुरानी नहीं पूछेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो, ठीक है। एक अवार्ड है इरास्मस अवार्ड 2024 का, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था इरास्मस अवार्ड, मार्च में दिया गया था। और उसके बाद ये केपीपी नाम्बियर अवार्ड किसको दिया गया था? इसरो के चीफ एस सोमनाथ को दिया गया था, ठीक है। चलो अब 12:30 बज गए, आई थिंक बंद कर देना चाहिए, वरना तुम लोग भाग जाओगे, पता चला मैं बच्ची हूँ केवल। चल नहीं मैम, हम
रात्रि से पढ़ना ही है। नहीं नहीं नहीं, अब इतना आई थिंक ओवरडोज ऑलरेडी हो गया होगा। इतना रिकॉल करने की कोशिश करना, वरना मेरी कोशिश रहेगी कि अभी मैं इसको अपलोड कर दूं, ताकि रात में अगर जागना तो कर लेना, अदरवाइज पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा सेशन हम कल कर लेंगे। बाकी आप लोग अपनी तरफ से ज्योग्राफी पढ़ते रहिए, मैं अपनी तरफ से करंट अफेयर्स पूछूँ, और थोड़ा सा टाइम मिला तो ज्योग्राफी। ठीक है, ओके मैम, चलो ओके एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम।